future. That expression of the experts of the International Forum Technoprom gave the start to the discussion. There is an enormous building, Pearl River Tower, in China, but they provide themselves with 10% of energy. We do 200. It is a great discovery of yours. It needs developing. I think it is a forward-looking line of business. You will definitely get support of the experts who understand what it is and how it can be useful in urban construction, architecture, energy supply, in solving some global technical problems of the modern world. My congratulations, Denise. There is an opening idea which is very well to make a wind stream coincide in the wind stream which flows around the building, which is constructed in a special way. When wherever the wind blows from the wind stream, we get into the wind turbine. The rotation passes to the machines and the energy is generated. I am always excited to discuss interesting projects. Keep it up. That is my advice. Keep it up. This type of building should be a fairly common system, especially in Southeast Asia, in Dubai, and in the Moscow city area. So get ready to work energy source. Another thing is that everything needs to be implemented. Your business is becoming very technological today. Now everyone has an opportunity to become a co-owner of the company. You can purchase company shares only on official website.
zero carbon energetically era starts with Peter project. हेलो यस गुड इवनिंग दोस्तों, नमस्कार। प्रिय साथियों, सबसे पहले आज की सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो पहली बार हमारे सेशन को अटेंड कर रहे हैं तो मोस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन दोस्तों। आज हम लोग वेडनेसडे को हमारी एक्चुअली क्या कि स्टॉप रहता है, हम लोग फिर उसके बाद में थर्सडे को हम दोबारा करके रीओपनिंग करते हैं। तो सबसे पहले आज की सेशन के लिए जो हमारे न्यू पार्टिसिपेंट हैं उन लोगों को बहुत बहुत तहे दिल से उनको धन्यवाद कहना चाहूँगा, और हमारे जो पुराने साथी हैं उनको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा। इन जो हमारे पुराने और नए साथी हैं तो उन सभी लोगों को कोर टीम की तरफ से, हमारे यशवीर, मिस्टर मोहित एंड विपुल की तरफ से कंटिन्यू आप लोगों को एक कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आज जिस मुकाम में आप लोगों ने बिजनेस को खड़ा कर दिया है तो दोस्तों एक बहुत बड़ी कॉन्ग्रेचुलेशन सभी लोगों के लिए। और आज की सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, और इस इंपॉर्टेंट सेशन के अंदर सबसे पहले कुछ पॉइंट मैं आप लोगों से रूबरू करना चाहूंगा कि आज हमारे सेशन के अंदर क्या क्या होने वाला है। तो जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया कि डेली के डेली हम आपको इंफॉर्मेशन, एक रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी वीटर जिसके बारे में हम डेली आपसे रूबरू करवाते हैं, और हम दुनिया के अंदर एक अजूबा टेक्नोलॉजी, वीटर टेक्नोलॉजी एक दुनिया के अंदर एक ऐसी मुकाम हासिल करने वाला है जो आने वाले टाइम के अंदर जो लोग अपनी कीमती समय को लेकर के यहाँ पर अपने टाइम को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दोस्तों इनकी सभी की जो पोर्टफोलियो प्लस उनकी जो एक्टिव इनकम के अंदर और पैसिव इनकम के अंदर बहुत बड़ा एक वंडरफुल होने जा रहा है दोस्तों। और आज की सेशन स्पेशल, मैं कुछ इस बातों के साथ में इनकी शुरुआत करना चाहूंगा कि दुनिया के अंदर कुछ चीजें ऐसी होती है कि हर चीजें अपनी अपनी जगह पे उनकी कामयाबी छुपी हुई होती है, मगर एक कुछ शब्द ऐसे भी हैं, कुछ शब्द ऐसे भी हैं, वो शब्द ही आपको कामयाबी के मुकाम पर ले जाता है। आज की जो इस टेक्नोलॉजी की शुरुआत मैं इस शब्दों के साथ में शुरुआत करना चाहूंगा, क्योंकि जिस टेक्नोलॉजी को आज आप देखने जा रहे हैं, दिस इज ए ओनली फॉर एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, यहां साइंस से जुड़ा भी एक टेक्नोलॉजी है, मगर आप लोगों की जो डिजायर है इस पॉइंट के साथ में भी जुड़ा हुआ है कि इस टेक्नोलॉजी को मैं क्यों करूं, और ये एजुकेशन आने वाले टाइम के अंदर कितनी बड़ी होने जा रही है। तो मैं इतना कहूंगा, जो जीतता है वो शायद हार सकता है। यदि आपने कभी जिंदगी में जीता है तो कभी हार की सामना हमें करना पड़ सकता है, लेकिन जो जिताता है वो कभी हारता ही नहीं है। इसका मतलब क्या है? लीड टू लीडर, यानी कि लोगों को सही राह पे ले जाने वाला इंसान, जो ऑलरेडी विनर हो, जिनके पास जीतने की कला छुपी हुई हो और ऑलरेडी उसके पास में इतनी हुनर हो फाइनेंशियल एजुकेशन की और हर तरफ से उस ऊंचाई को छूने की। तो दोस्तों एक ऐसी शख्सियत जो हमारे बीच में आज हम आपसे रूबरू करवाने वाले हैं, जिनके अंदर खाली जीतना कला नहीं है, जिताना कला है। जिताना का मतलब फाइनेंशियल एजुकेशन को, यदि हिंदुस्तान की मैं बात करूं, हमारे यहाँ पर जो बिल्कुल ना के बराबर, इनको इस एजुकेशन को हम लोग फॉरवर्ड करते ही नहीं है। फाइनेंशियल एजुकेशन जितना स्ट्रांग होगा, तो आज का वो जमाना है, फाइनेंशियल एजुकेशन जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगा और टेक्नोलॉजी जिसके साथ में मिल जाए
तो दोस्तों आपके जिंदगी के अंदर दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की आपके लिए इंतजार कर रही है। तो ऐसी शख्सियत जो केवल जिताता है, और हमारे सामने वो आज की प्रेजेंटेशन उनकी माध्यम से पूरी फाइनेंशियल एजुकेशन हम लोग यहां से उस एजुकेशन के यहां से लेने वाले हैं। तो प्लीज मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा जो पहली बार जो हमारे सेशन के अंदर है, तो हमारे पास टाइम कम है, तो पहले अपनी रेस हैंड को ऊंचा करेंगे। तो प्लीज फर्स्ट पार्ट हमारे वेलकम का है, तो सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहूंगा जो हमारी पहली बार इस सेशन के अंदर अटेंड हुई है। तो प्लीज रेज योर हैंड। तो जो भी है प्लीज थोड़ी कम फास्ट तेज, जो भी है प्लीज अपने हाथ को ऊंचा करें। आशीष तो यस यस, मोस्ट वेलकम। प्लीज और भी कोई हमारे टीम के अंदर अभी भी जो लोग नहीं आ पाए हैं, तो उनको प्लीज उनको इनवाइट करके यहाँ पर अभी भी कॉलिंग करके ला सकते हैं, क्योंकि हमारा सेशन जस्ट स्टार्ट होने वाला है। तो आज का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारे साथ में अभी फिलहाल में 130 हम लोग आज गेस्ट के साथ में हम लोग यहाँ मौजूद हैं। जो अभी हमारे पास में करीब 10 पीपल हमारे साथ में न्यू एसोसिएट है, 10 लोग हमारे साथ में आज न्यू गेस्ट है हमारे। तो मैं वेलकम करना चाहूंगा हमारे जो नए लोग हैं, विनोद कुमार, रोशन लाल भल्ला जी, कैलाश बाग जी, मंजू शिकदार, V2029, प्रशांत एंड शमशंग गैलेक्सी। प्लीज V2029 अपने नाम से है एंड चेंज योर रीनेम। एंड सोनू कौशिक जी मोस्ट वेलकम। एंड होनोर 9N सत्येंद्र कुमार शुक्ला, ओके, अखिलेश कुमार। एंड आज के तकरीबन हम लोग आज 15 के समथिंग आज न्यू गेस्ट के साथ में। मोस्ट वेलकम सर, आज की बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को जो पहली बार इस सेशन को देख रहे हैं। तो दोस्तों आज कुछ बहुत शानदार मीटिंग होने वाला है, बहुत शानदार इंफॉर्मेशन आपको हम शेयर करने वाले हैं। तो और भी जो हमारे साथी आने वाले हैं और आएंगे, और हम लोग तकरीबन अभी 130 के समथिंग हम लोग पार्टिसिपेंट अभी है। अब मैं बात करूंगा दोस्तों कि समय हमारे पास में बिल्कुल लिमिट होता है। लिमिट समय को देखते हुए आज की जो सेशन है, मैं उन लोगों का बहुत ज्यादा आभारी हूं जो इस कंटिन्यू मीटिंग को बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बना रहे हैं, और उन लोगों को मैं धन्यवाद भी देना चाहूंगा। तो आज की सेशन दोस्तों अब दोबारा करके मैं इनवाइट करूंगा हमारे जो डायनेमिक लीडर है, टाइम को इधर उधर स्पेंड ना करते हुए, मिस्टर आनंद परदेशी जी। आज हमारे जो डायनेमिक जो सेशन हमारे लेने वाले हैं, तो टाइम को इधर ना गवाते हुए प्लीज कम ऑन द स्टेज मिस्टर आनंद परदेशी जी एंड टेक योर पार्ट एंड कंडक्ट योर मीटिंग। परदेशी यदि मेरी आवाज सुन रहे हैं तो सभी लोगों की तरफ से आपका मोस्ट वेलकम है आज की सेशन के लिए। यदि आवाज आनंद जी मेरी आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज। हेलो, मेरी आवाज आ रही है विपुल जी? यस कंटिन्यू सर, वेरी फैंटास्टिक। बहुत बहुत शुक्रिया विपुल जी, आपने इंट्रोडक्शन करवाया, काफी अच्छा इंट्रोडक्शन करवाया, ठीक है। और आज की मीटिंग में हम लोग जो उपस्थित है सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मीटिंग में ज्यादा समय वेस्ट नहीं करते, हम लोग पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। आज का मीटिंग जो है, एक्चुअली जो मीटिंग में टॉपिक्स काफी अच्छा था, लेकिन मैं चाहता था कि हम लोग पहले ये मीटिंग को बेसिक से शुरुआत करें। कि बहुत से लोगों का जो है क्यों, वाई, बट, इफ, बहुत सारे सवाल है, वो मेरे ख्याल से इस मीटिंग के अंत तक ये सारे सवाल उनके ऑलरेडी क्लियर हो जाएंगे। आपको रिक्वेस्ट है कि मीटिंग के अंत तक रुकना जरूरी है, क्योंकि ये जो मीटिंग है अपना, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे मेरा। ये जो मीटिंग है ये हमारा पूरा तन मन धन से आप यहाँ पे मीटिंग में प्रेजेंट रहिए। मैं देख रहा हूँ ऑलरेडी स्क्रीन पे बहुत सारे लोग हैं जो सूख के मीटिंग देख रहे हैं, कोई बनियान पे मीटिंग देख रहा है। प्रॉपर वे से आइए, कोई नाम से नहीं आ रहा है। देखो कैसे, अगर आनंद परदेशी को अगर 888 के नाम से किसने बुलाया है, अगर आनंद परदेशी को सैमसंग गैलेक्सी के नाम से किसने बुलाया है, तो मजा नहीं आएगा। अगर आप बनना चाहते हो, अगर आप पैसा कमाना चाहते हो, आप अगर
आप बिलियनर मिलियनर बनना चाहते हो तो आपके नाम से आना जरूरी है। ये एक एजुकेशन सेशन है, ठीक है, ये कोई लॉटरी वाला क्या फास्ट अर्निंग स्कीम नहीं है, वन नेट मिलियनर स्कीम नहीं है। यहाँ पे हम एजुकेशन शेयर करने वाले, हम ये किसी को यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट बेच रहे नहीं है, किसी को हम लोग कुछ सेल नहीं कर रहे, ये शेयरिंग का बिजनेस है। तो हम लोग जो भी मैं आपको शेयरिंग करूंगा, मेरे पूरा 20 साल का एक्सपीरियंस है, जिसमें काफी मैंने अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, और वो एक्सपीरियंस मेरे पीछे है, वही आपसे मैं शेयर करूंगा। शायद वो मेरी स्टोरी आपसे भी रिलेटेड हो सकती है, किसी और से रिलेटेड हो सकती है। तो प्लीज ये एक जो 60-70 मिनट्स का जो हमारा टाइम है बहुत शानदार होने वाला है। अभी भी आपके पास टाइम है, अगर आप किसी आपके गेस्ट को बुलाना चाहते हैं बुला लो। ये 60 मिनट्स में मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका जो लाइफ है आने वाले 60 मिनट के अंदर पूरा 360 डिग्री आपका चेंज होने वाला है। तो ये मीटिंग में 2 मिनट लेट स्टार्ट करेंगे, 2 मिनट में आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा मीटिंग की, जब तक अपने लोग बाकी लोग गेस्ट भी आ जाएंगे। देखो क्या होता है मीटिंग में, हम लोग आते हैं, मैं देखा बहुत से लोग मीटिंग में आते हैं, स्क्रीनशॉट निकाल के अपने ग्रुप में भेज देते हैं और बाहर निकल जाते हैं। बहुत से लोग आते हैं कि मीटिंग में सिर्फ अटेंड करते हैं और जैसा अपने को जो उनको चाहिए वो नहीं मिलता है, तो तुरंत आधे घंटे में 15-20 मिनट में वो लोग मीटिंग से बाहर निकल जाते हैं, रूम से बाहर निकल जाते हैं। आपके पास पेशेंस होना बहुत जरूरी है। वो पेशेंस यहीं पे दिखाता है कि अगर आप 3-4 साल आप 2025 तक रुकने वाले हो, तो यहाँ पे आप 60 मिनट्स नहीं रुक रहे हो मीटिंग में, तो आप 2025 तक कब रुकोगे? पेशेंस कहीं से बेसिक से शुरू होता है। हम लोग यहाँ पे जो बैठे हैं वो 60 मिनट्स, दिन का एक 60 मिनट हमको देना बहुत जरूरी है हमारे खुद के पर्सनल डेवलपमेंट के लिए। हम दिन भर तो बहुत सारा काम कर रहे हैं, लेकिन पर्सनल डेवलपमेंट के लिए एक दिन भर का आपका सेशन, अगर आप किताब नहीं पढ़ रहे, आप कोई अच्छी वीडियो नहीं देख रहे, तो कम से कम मीटिंग अटेंड कर लीजिए। मीटिंग में ये 1 घंटे का मीटिंग जो है उसमें आपको पूरा नॉलेज मिलेगा। ये नॉलेज आपको रात को सोने नहीं देगा, क्योंकि रात को सोने नहीं देगा तो मॉर्निंग में आप जो है फ्रेश माइंड से आप देखो, फ्रेश माइंड से आप जो भी है अपने प्लानिंग जो रात को किया है वो मॉर्निंग में आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो एक छोटा सा स्टोरी सुनाऊंगा आपको कि क्या होता है। एक लड़का होता है जो फुटबॉल प्लेयर होता है, वो फुटबॉल प्लेयर होता है, वो हमेशा अपने फुटबॉल प्लेयर जाता है, लेकिन कभी मैच कभी नहीं खेल पाता है। उसको कभी कोच ने उसको कभी मैच में कभी इंट्रोड्यूस नहीं, मेन प्लेयर ने कभी नहीं खेल पाया। वो हमेशा एक्स्ट्रा में बैठा होता है, और उसके फुटबॉल मैच देखने के लिए कभी कभी उसके डैडी भी आते थे और स्टेडियम में बैठते थे, वो देखते थे मैच को। बाद में वो घर जाता था, अपने डैडी को बोलता था कि मैंने आज ऐसा किया, मैंने आज वैसा किया, मैंने ये किया, मैंने इतना गोल किया, सब कुछ ऐसा वो हर मैच के टाइम अपने डैडी से बोलता था। उसके डैडी ने पूरा अपना लाइफ में जो भी पूंजी था वो पूंजी उसके फुटबॉल करियर में लगाया था। इसलिए डैडी को एक अंदर से एक बिलीव था कि मेरा लड़का कुछ ना कुछ करेगा, और वो हमेशा स्टेडियम में जाते थे वो मैच देखने के लिए। तो ये जाके लड़का अपने घर पे जाकर डैडी को बोलता था कि मैंने आज गोल किया, ये झूठ बोलता था, ठीक है। तो एक दिन ऐसा आया, वो लड़के के सिर पे पागलपन और जुनून छा गया। उसने अपने कोच को और बोला कि मुझे आज खेलना है। तो कोच बोला आज तक हमने तो खेला ही नहीं है, लेकिन आज ये फाइनल मैच है और तू नहीं खेल पाएगा। तो ये वो लड़का बोलता आज मुझे किसी भी हालत में खेलना है सर, मुझे किसी भी हालत में खेलना है, मुझे आप खेलने दीजिए। तो कोच क्या करता है, उस अपने खुद पे सेल्फ बिलीफ पे उसको एक रिस्क लेके उसको क्या करता है, मैच में उतार देता है। उस मैच में वो बंदा सारे गोल्स वही बंदा करता है, वही लड़का सारे गोल्स करता है, पूरा जोश जुनून पागलपन से वो खुद उसका कोच हैरान परेशान हो जाता है। जब मैच वो लोग जीतते हैं और जब आते हैं ड्रेसिंग रूम में, तो वो कोच उसको पूछता है आज तुम्हारे पे क्या जो जुनून पागल कि तुमने आज तक कभी कोई मैच खेला नहीं है और आज इतना कैसा। तो बोला सर ये मैच में है, ये बोला और ये तुम्हारी मैच जो है आज, हमेशा तुम्हारा डैडी आते थे मैच देखने के लिए और देखो बस कितना इतना आज तुमने इतना अच्छा खेला है और तुम्हारा डैडी स्टेडियम में नहीं। तो वो लड़का बोलता है सर मेरे डैडी अंधे थे, ब्लाइंड थे। तो बोला थे मतलब? बोला वो गुजर गए वो कल गुजर गए, और मुझे मालूम था कि मैं हमेशा डैडी को अंधे थे इसलिए मैं उनको झूठ बोल के बात को निकालता था, उनका दिल नहीं दुखाता था। लेकिन आज वो नहीं है यहाँ पे, लेकिन वो ऊपर से उनकी आंख खुली होकर मुझे देख रहे हैं। तो मुझे आज उनको झूठ बोलना नहीं, मैं नहीं झूठ बोल पाऊंगा, इसलिए मुझे आज खेलना बहुत जरूरी था, क्योंकि वो मुझे ऊपर से देख रहे हैं। तो उसने वो बिलीव किया कि मुझे कोई ना कोई देख रहा है। तो अगर आप भी वो देख रहे हैं, देखो आपका जो कोच है यानी आपको जिसने स्पॉन्सर किया, उसने आपको रिस्क लेके आपके अंदर कुछ ढूंढा है, आपके अंदर कुछ समझा है, आपके अंदर कुछ देखा है उसने, इसलिए उसने आपको इस बिजनेस में लेके आया है, ना कि उसके सिर्फ रेफरल कमीशन के लिए। वो कुछ चाहता था आपके लिए,
और जो डैडी का जो पार्ट है वो भगवान है आपके पास। भगवान ऊपर से देख रहा है आप क्या कर रहे हो, आप मीटिंग में रोज आ रहे हो, आप कितने सीरियसली हो, आप क्या कर रहे हो, आप कैसे बैठे हो, कैसे हो, आप कितना सीरियसली देख रहे हो मीटिंग को, आप कितना समझ रहे हो मीटिंग को, उस पर डिपेंड होता है आप अपने फ्यूचर के लिए कितना सीरियसली हो। तो ये एक छोटी स्टोरी मैं आपको बताया कि प्लीज अपने लाइफ को सीरियसली लो, अपने फ्यूचर को सीरियसली लो। अगर यही लाइफ हमको आज मिली है, आगे चल के जिंदगी में कभी लाइफ नहीं मिलेगी ह्यूमन बीइंग की लाइफ। तो देखते हैं हम लोग स्लाइड्स में जाएंगे, हम लोग देखेंगे प्रेजेंटेशन में आपके लिए लेके आया जो पूरा मेरा निचोड़ है। अगर मैं प्रेजेंटेशन देना है मुझे, अगर पूरा मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस देना है तो 8-10 घंटा भी बोलूंगा तो कम पड़ेगा, क्योंकि हम लोग अभी इन शॉर्ट में 60 मिनट्स में मुझे जितना आपको एक्सप्लेन करना है मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा आपकी पूरी दिमाग की बत्ती खुल जावे, आपका पूरा मतलब जो भी है आपका इफ एंड बट सब यहाँ से निकल जावे। 2019-2020 में हमने सब कुछ देखा है, तबाही मची, लेकिन हमने वहां पे अच्छी चीज भी सीखी है। क्या सीखी है कि हमको हमारे जो भी थॉट्स को हीलिंग करना बहुत जरूरी था। बहुत से लोगों ने हीलिंग भी किया है, बहुत से लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन किया, हर बिजनेस पर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। आज देखो बड़े बड़े जो कंपनीज है वो बंद है, बड़े बड़े नौकरीज बंद है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ पे होगा? ऑनलाइन बिजनेस में ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। और ये सारा चीज ऐसा है कि ये स्टार्टअप्स में भी कुछ लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, हमको ब्लेसिंग मिली। हम लोग आज 2021 में बैठे हैं तो हम पे कुछ तो ब्लेसिंग्स है। हमको यहाँ पे सक्सेस होने के लिए ये 2021 बहुत हम इसलिए तो हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी हमारे पास आई है, तो हम लोग बहुत ब्लेस्ड है। तो इस 2021 में अगर 2021 जैसे 2019 चलेगा, 2018 चलेगा, 2017 चलेगा, वैसे 2021 भी चाहेगा, 2022 आएगा, 2025 आएगा, 2030 आएगा। हमको 2025 में क्या कहाँ रहना है उसका डिसीजन हमको आज लेना है, क्योंकि आज जो हम है वो हमारे पिछले 5 साल में जो हमने डिसीजन लिया है या जो भी हमने एक्टिविटी की है उसका नतीजा है। आने वाले 5 साल में हम कहाँ पे होके उसका डिसीजन हमको आज लेना है, उसका जो भी एक्शन हमको आज लेना है। अगर ये आज भी आप एक्शन लेना, डिसीजन लेना, सीरियस लेना भूल जाओगे तो आने वाले 5 साल में भी यही सेम प्लेटफॉर्म पे आपको कोई ना कोई मेरे जैसा आपको एक्सप्लेन करते रहेगा। तो मैं सिंपल आपको बोलूंगा 3 क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछना है। डू यू वांट टू चेंज योर लाइफ? ये डू यू वांट टू चेंज योर लाइफ, ये मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये शायद ये डू यू वांट टू चेंज योर लाइफ ये आप आखिरी बार सुनो। इसके बाद जिंदगी में आपको कोई बताना नहीं चाहिए कि डू यू वांट टू चेंज योर लाइफ। आप अपनी लाइफ को चेंज, मैंने 20 साल में हर मीटिंग में देखा है डू यू वांट टू चेंज योर लाइफ, डू यू वांट टू चेंज योर लाइफ, लेकिन हमने कोई राइट प्लेटफॉर्म नहीं पकड़ा है, राइट ट्रैक नहीं पकड़ा है। इसलिए हम लोग को क्या है हर मीटिंग में अगर आपने राइट ट्रैक और राइट प्लेटफॉर्म राइट टाइम पे पकड़ा है तो आपको आपकी लाइफ जरूर चेंज होगी। तो आपको ये सवाल का जवाब ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद डू यू वांट टू प्रोवाइड अ डिसेंट फ्यूचर टू योर चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन? आने वाले जो भी आपकी फ्यूचर जनरेशन है उसको आप एक अच्छा भविष्य देना चाहते हो, एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी देना चाहते हो, फाइनेंशियल फ्रीडम देना चाहते हो, फाइनेंशियल आपको ये चीज देना चाहते हो उनको, सब चीज फाइनेंशियल, यानी वो जो भी चीज पैसे के लिए वो कभी जिंदगी में काम नहीं करे, ऐसा कुछ आप उनको देना चाहते हो। तो ये भी बहुत चीज है कि देखो हम जिंदगी में आया है, जो आया है वो जाने वाला है, लेकिन क्या होता है कुछ लोग हैं वो यहाँ पे आते हैं, जिंदगी गुजारते हैं और चले जाते हैं। कुछ छाप दे के रख के जाते हैं और कुछ छाप छोड़ के जाते हैं। अभी कुछ लोग छाप छोड़ के गए, वो मतलब उन्होंने अपने जिंदगी में कुछ तो भी किया है जो अपने बच्चों के लिए छाप छोड़ गए, और जो शराब छोड़ के गए मतलब उन्होंने जिंदगी में कुछ नहीं किया। तो हमको डिसीजन लेना है कि हमारे आने वाले जनरेशन को हमको छाप छोड़ के जाना है हमारे, या हमको शराब छोड़ के जाना है। और डू यू वांट टू गेन अ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस? मैं फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं बोलूंगा, फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब आजादी एक बार मिल गई, लेकिन इंडिपेंडेंस मतलब वो आजादी को आप बार बार इंजॉय करो। आज हमको आजादी मिली है कभी 1947, लेकिन 1947 से हम लोग वो आजादी इंजॉय कर रहे हैं। इंडिपेंडेंस ऐसा होता है कि आपको जिंदगी में कभी पैसे की कमी ना हो। फ्रीडम मिलना मतलब पैसा मिल गया ये फ्रीडम हो गया, लेकिन इंडिपेंडेंस मतलब आपको आजादी पूरी तरह से मिल गई है। अगर ये तीनों सवाल आप यहाँ पे खोजना चाहते हो, सीरियसली हो ये चीज सवाल करो, तो देन लेट्स क्रिएट द फ्यूचर टुगेदर। वी आर ऑन द वर्ज, मतलब हम इसी कगार पे है, एक नए युग के कगार पर, जहां पे ऑलरेडी हम लोग बिगिनिंग में है, क्योंकि ये कोई भी युग की शुरुआत होती है तो कुछ ना कुछ गिने चुने लोगों से होती है, बाद में पूरा कारवा उसके पीछे आते रहता है। अगर हम लोग साथ में रहेंगे तो ऑब्वियसली हम यूनिवर्सल सक्सेस में मैंने बोला यूनिवर्सल सक्सेस, हम पूरा यूनिवर्सल सक्सेस पा ले सकते हैं। यहाँ पे आज तक जो भी आपने देखा है भूल जाओ उसको। आज जो भी आपने जब तक आपने कुछ सुना है उसको भूल जाओ। जो भी आपने सुना है, जो भी आपने देखा है, जो भी आपने
जाना है उसको भूल जाओ, अपने माइंड को पूरा ओपन कर लो आज, क्योंकि मैं आज कुछ अलग आपको बताऊंगा कि क्या चीज हम लोग देखने जा रहे हैं और हम लोग किस प्लेटफॉर्म पे आज बैठे हैं। और प्लेटफॉर्म क्या है, ये कोई नेटवर्क मार्केटिंग, ये कोई एमएलएम नहीं है, ये कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग का स्कीम नहीं है, कोई कंपनी नहीं है। हम लोग अलग चीज पे बैठे हैं। वो चीज क्या है मैं आपको पूरा प्रूव करूंगा। और देखो आज के डेट में जो भी प्रूव करना है, पहले हम लोग किसी पे बिलीव करते थे, किसी के बात पे बिलीव करते थे, लेकिन आज आपके हाथ में एक स्मार्टफोन है, आप गूगल करो, उसको आप तुरंत मिल जाता है कि सामने वाला झूठ बोल रहा है सही बोल रहा है। तो गूगल पे जो भी चीज मिलती है आपको गूगल करो। मैं अगर जो भी कोई आपको बताऊंगा आज, आप गूगल करके देख सकते हो। मैं फैक्ट बताऊंगा और फैक्ट ही, अगर आप फैक्ट देखोगे तो आपके लाइफ में फैक्ट आने वाला है। तो टाइम टू चेंज, फॉरगेट एवरीथिंग यू हैव सीन बिफोर एंड वॉच दिस नाउ। मैं इंट्रोडक्शन थोड़ा दूंगा। मैं यहाँ पे 20 साल में मैंने क्या किया है। मैं एंटरप्रेन्योर हूँ। आज तक नेटवर्क मार्केटिंग में हमने किया, मैं 17 साल नेटवर्क मार्केटिंग किया है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग मैंने पैसा कमाया, सब कुछ लिया, पैसा कमाया है। लेकिन कभी भी मैं कुछ फंक्शन में जाता तो मुझे कुछ लोग पूछते थे कि आप क्या कर रहे हो, तो मेरे पास कुछ शब्द नहीं था बोलने के लिए। अगर मेरी गाड़ी भी कोई किसने देखी है तो गाड़ी कैसी ली, क्या कर रहे हो तुम लोग, मेरे पास बोलने के लिए शब्द नहीं था। मतलब मैं खुद पे बिलीव नहीं करता कि हमको ऐसा लगता था कि हम नेटवर्क मार्केटिंग में इसलिए आए कि हम लोगों को जोड़े और लोगों को जोड़ के पैसा ले, या किसी को कुछ प्रोडक्ट बेचे और प्रोडक्ट बेच के उनके गले में प्रोडक्ट मार दे और पैसा कमा ले। क्योंकि हमको खुद को एक गिल्टी फील होता था उस टाइम पे, लेकिन फिर भी पैसा मिलता था, हम लोग सब करते थे। 17 साल मैंने पैसा कमाया, लेकिन आने उसके बाद 3 साल में मैंने पैसा बनाया है। बनाया मतलब क्या है कि यहाँ पे अब मैंने खुद को, मेरे माइंड को अपग्रेड कर लिया है कि जो 17 साल में नहीं हुआ वो 3 साल में कैसा हुआ। और वो 3 प्लस 17 साल का 20 साल का एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करूंगा। मैं यहाँ पे ऑलरेडी हर चीज को मैं डिसिप्लिन के वे से देखता हूँ, प्रोफेशनल वे से देखता हूँ। जब भी मैं आपके पास आऊंगा, कभी बैठूंगा, हम भी आज मीटिंग में है, देखो आज मीटिंग में बैठे हम लोग, तो हमको प्रोफेशनल वे से बैठना बहुत जरूरी है। भले आपका स्क्रीन में आप दिख नहीं रहे हो, लेकिन आप अगर आप वीडियो ऑन कर रहे हो तो आप ये समझना चाहिए कोई मुझे देख रहा है। तो यहाँ पे लेडीज भी होती है, ठीक है ना। तो आप जो भी है प्रॉपर वे से आइए। अगर नहीं आ सकते तो प्लीज आपका वीडियो को बंद कर दीजिए। मैंने एसेट्स बनाया है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में, 20 साल का एक्सपीरियंस है। एक फैमिली मैन हूँ, इसलिए सब फैमिली लोगों की कदर करना जानता हूँ मैं। मुझे बहुत कुछ सीखने को अच्छा लगता है। मैं छोटे लोगों से भी सीखता हूँ, मेरे से उम्र के छोटे लोगों से भी सीखता हूँ, मेरे से उम्र के बड़े लोगों से भी सीखता हूँ। मैं हर जो भी आदमी मुझसे मिलता है मैं उनसे कुछ ना कुछ सीखता हूँ। एक्सपीरियंस जितना लोगे उतना अच्छा है, लेकिन एक्सपीरियंस को जितना आप फैलाओगे उतना बढ़ता है। तो मैं एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। मैं एजुकेशन जो भी मैंने लिया है मेरा, वो शेयर आपके साथ करूंगा। और मुझे अच्छा लगता है, मुझे प्यार आता है कि मैं जो भी मेरे विचार वाले लोग हैं, लाइक माइंडेड पीपल है, उनके साथ मैं रहूं। और मैं वही चाहता हूँ कि आप सब वही सोचो कि लाइफ में कुछ तो बनना है, हमको छाप छोड़ के जाना है, ना कि हमको शराब छोड़ के जाना है। विजन के बारे में बताएंगे। विजन, आज हम लोग जो विजन देख रहे हैं वो विजन आज आपको दिख नहीं रहा है, क्योंकि आज हमारे पास टावर नहीं है, हमारे पास क्या है, विटर का प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन विजन है हमारे पास कि आने वाले 5 साल में, 10 साल में ये कहाँ होने वाला है। जो आज हम देख रहे हैं वो हम लोग 10% लोग में रहेंगे जो हम देख रहे हैं विजन को। और आने वाले जो लोग आगे वो विजन को अभी नहीं देख पाएंगे, वो देखेंगे फिनिश प्रोडक्ट को देखेंगे। तो जो भी देखो, आप जिसने भी कंप्यूटर बनाया उसने विजन देखा है, जिसने भी इंटरनेट बनाया उसने विजन देखा है, और हम लोग उसके विजन को क्या कर रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं। हम लोग विजन को उसको यूज कर रहे हैं। हर चीज, जिसने भी विजन, हम विजनरी लोग हैं। हमको ये चीज देखना जरूरी है कि हम आने वाले 5 साल में, 10 साल में क्या बनना चाहते हैं। तो ये विजन लेके आपको यहाँ पे आना जरूरी है। अपॉर्चुनिटीज दैट अराइज वंस इन अ लाइफ टाइम। अभी ये भी बहुत से लोगों ने सुना रहेगा कि सर ये हर कंपनी में ये सुना कि एक लाइफ में एक बार ही मिलता है अपॉर्चुनिटी। आप एकदम सही है, लाइफ में एक बार ही मिलता है। लाइफ में 100 साल में एक बार ही होता है। 100 साल में शोले पिक्चर एक बार ही बना, उसके बाद शोले पिक्चर कभी उसका रीमेक नहीं बन पाया। 100 साल में मुगले आजम बना, उसका कभी रीमेक नहीं बन पाया। 100 साल में 3 इडियट्स बना, कभी उसका रीमेक नहीं बन पाया। तो ये अपने आप में अपनी जगह पे मील का पत्थर है। वैसा ही जितना भी आपने कंपनी को देखा है, कोई जो भी कंपनी जो लाइफ टाइम में आपको अपॉर्चुनिटी मिली, जो आज तक खड़ी है, वो भी अपने आप में एक मील का पत्थर है। तो आज आप जो देख रहे हैं वो भी अपने आप में मील का पत्थर होने जा रही है, जो इसके बाद उसका कोई डुप्लीकेट नहीं है, उसका कोई रिमेक नहीं है, उसका कोई नेक्स्ट वर्जन नहीं निकल पाएगा, क्योंकि अपना जो टेक्नोलॉजी वो पेटेंटेड टेक्नोलॉजी, कॉपीराइट है और उसको सिक्योर्ड किया गया है। तो ये जो प्रोजेक्ट है विटर, तो क्राउड इन्वेस्टिंग फंडिंग के माध्यम, बहुत से लोगों ने देखा है एमएलए में पिछले 5 साल में, 6 साल में लोगों ने क्राउड फंडिंग नाम सुना रहेगा। क्राउड फंडिंग मतलब क्या है, ये कम्युनिटी घूमता रहता है क्राउड फंडिंग। इसमें कोई बेस नहीं है, कोई उसको बेसिक नहीं होता है कि कहाँ पे हम लोग पैसा लगा रहे हैं, किसको इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये क्राउड इन्वेस्टमेंट फंडिंग क्या है,
ये लोगों को थिंकिंग है अरे ये भी क्राउड फंडिंग रहेगा, वो जो बैंक में हम किसी को हेल्प देते थे, किसी के अकाउंट में पैसे डालते थे। नहीं, आप अपने दिमाग को पूरा वॉश आउट कर दो। आज जितना भी आज मैं आपको दूंगा वो फैक्ट एंड फैक्ट फिगर दूंगा आपको मैं। तो ये क्राउड इन्वेस्टमेंट फंडिंग क्या है? जैसा जैसा अभी बहुत से लोग बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग है ये, या ये मार्केटिंग है, MLM रहेगा। तो दोस्तों मैं आपको बोलूंगा, अगर LIC अगर आप बेच रहे हो और LIC में आपको कमीशन मिल रहा है तो LIC भी है नेटवर्क मार्केटिंग, MLM आप बोल सकते हो, लेकिन वो MLM और नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। LIC एक कॉर्पोरेशन है, ठीक है ना। अब जो भी चीज आप यानी जो आज मार्केट में जो भी चीज बेच के आपको कमीशन मिल रहा है या अर्निंग मिल रहा है वो MLM नहीं होता है। तो नजरिया चेंज कर दो। अगर यहाँ पे हमको इसमें दुविधा वाली बात क्या है, हम किसी को बताने जावे तो सामने वाला क्या समझता है इसमें MLM है क्या। तो पहले ही उसका क्वेश्चन क्या आता है, ये MLM है क्या, क्योंकि उसने कहीं कहीं MLM में मार खाया। तो उसको हमको क्या पहले इसका क्लियर हमको बताना है कि MLM नहीं है। लेकिन जितना आप MLM के बारे में सुना है, थोड़ा इसके बारे में सुनोगे तो आपका पूरा ब्रेन वॉश हो जाएगा। तो यहाँ पे देखूंगा मैं, ये लॉ है, जैसा MLM में भी लॉ है। USA में, फॉरेन कंट्रीज में जितने भी कंपनीज है वो लॉ पे चलती है, MLM पे लॉ पे। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ लॉ पहले बाद में आता है, पहले फ्रॉड आता है। इंडिया में क्या होता है कि इंडिया के बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अब कोई भी कंपनी में अगर फास्ट रनिंग होता है तो आया, लेकिन वो देखते नहीं लॉ। लेकिन अभी सिनेरियो चेंज हो रहा है। अभी हर बंदा पूछता है कि ऐसी कोई कंपनी तो जो लॉन्ग टर्म चले। अगर लॉन्ग टर्म की आप मांग कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म आप भी रुकना जरूरी है, आप भी वहां पे खड़े रहना जरूरी है। आप लॉन्ग टर्म की मांग कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि मुझे 5 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में मुझे इतना पैसा मिल जाता है। अगर आप भी लॉन्ग टर्म रुकोगे, आप भी अगर 5 साल रुकोगे, 5 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल जो भी रुकोगे, तो आपका यहाँ पैसा बनने वाला है। यहाँ पे आप खुद भी बनने वाले हो, आपकी वैल्यू बढ़ने वाली है। पैसा तो यहाँ बनने वाला, लेकिन जो वैल्यू बढ़ेगी वो बहुत बढ़िया यहाँ पे होगी। तो लॉ जो जिसने साइन किया है वो एक्स प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने साइन किया है। मैं इनको थैंक्स कहना चाहता हूँ। जाते जाते उन्होंने हमारे लिए ऐसी चीज दी है जो अभी ये लॉ जो उन्होंने साइन किया था वो कब साइन किया था, अप्रैल 5, 2012 में। और ये लॉ साइन करने का रीजन क्या था कि टू हेल्प प्रमोट एंड सपोर्ट एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस ग्रोथ। यानी छोटे छोटे जो स्टार्टअप्स है जिसको बैंक कभी पैसा नहीं देता था, बैंक कभी फाइनेंस नहीं करता था, तो उस टाइम पे कोई बड़ा इन्वेस्टर बोलो या कोई मास इन्वेस्टर बोलो या पब्लिक इन्वेस्टर बोलो या प्राइवेट इन्वेस्टर बोलो, वो स्टार्टअप में अपने एनालिसिस से लेके पूरा चीज देख के उसको इन्वेस्टमेंट कर सकता था और उसमें ओनरशिप लेता था। अभी देखो ये चीज जब लॉ आ गए ना, उसमें सबसे पहले क्या हुआ, देखो आपने देखा रहेगा यहाँ पे एक लेफ्ट में आपको दिखाया मैं, ओकुलस रिफ्ट करके कंपनी, आपको एग्जांपल दूंगा मैं। ये इंडस्ट्री ग्रोथ देखो 92% ग्रोथ हो चुकी है। इक्विटी क्राउड फंडिंग जो ये इंडस्ट्री है, जैसा नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री है, वैसा इक्विटी क्राउड फंडिंग भी इंडस्ट्री, हम इंडस्ट्री नया युग में इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। नए युग में हम लोग ऑलरेडी इसके कोनर बनने जा रहे हैं। नए युग के हम क्या है, फाउंडर है, फाइंडिंग मेंबर है। नए युग को हम लोग फाइंड किया है। बहुत से लोगों को अभी तक मालूम नहीं है क्राउड फंडिंग ये लॉ है। तो अभी देखा है ओकुलस रिफ्ट जो कंपनी है 2012 में, जब ये कंपनी की वैल्यू 2.54 मिलियन यानी करीबन 15 से 20 करोड़ रुपए इसकी वैल्यू थी, और इसका इतना वैल्यू था, तो फेसबुक के जो ओनर है उन्होंने क्या कर दिया, विद इन 18 मंथ्स कंपनी की वैल्यू डिक्लेयर होने के बाद ये कंपनी आगे चल के क्या करने वाली मार्केट में, तो कोई उसको परचेस ना करे, इसलिए फेसबुक के ओनर ने इसको 2 बिलियन यानी करीबन 16 करोड़ रुपए, 16,000 करोड़ रुपए देके इसको परचेस कर लिया, यानी इसका मालिकाना हक ले लिया। तो एक एग्जांपल बताया मैं, किक स्टार्टर है। ऐसे किक स्टार्टर में बहुत सारी कंपनी आई है। अभी आप जानते हैं इंडिया में, आपको बताऊंगा मैं, ओयो कंपनी जो रितेश अग्रवाल है, सबसे यंगेस्ट मिलियनर है। उन्होंने हर जगह गया रहेगा अपने इंडियन पब्लिक के पास कि मुझे फाइनेंस करो, मुझे ये प्रोजेक्ट खड़ा करना है, लेकिन किसने फाइनेंस नहीं किया। जब उसने खुद ने सक्सेस हुआ तो उसके सक्सेस को देखा किसने, जो ऑलरेडी पहले सक्सेस कंपनी थी, एयरबीएनबी जो वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 कंपनी है होटल में, जिसका खुद का होटल नहीं है। तो उन्होंने ओयो को क्या किया, ओयो में अपने स्टॉक्स परचेस कर लिए। कितने इन्वेस्टमेंट कर लिए उन्होंने, $150 मिलियन उन्होंने उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट किया था। अभी पेटीएम के विजय शेखर शर्मा जी है, गुड़गांव में, दिल्ली में, हर जगह वो घूम रहे थे पहले कि मुझे कोई फाइनेंस करे, कोई मुझे ये जो प्रोजेक्ट है मेरा जो पेटीएम का, मुझे फाइनेंस करे। कोई नहीं फाइनेंस किया, लेकिन अलीबाबा ने उनको वो चीज को देखा और अलीबाबा ने उसमें 40% स्टॉक्स परचेस कर दिए। आज पेटीएम के 40% स्टॉक्स होल्डर कौन है, अलीबाबा है। ओला में रतन टाटा जी ने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया है, जो अनडिस्क्लोज अमाउंट है, अब तक वो अमाउंट अनडिस्क्लोज नहीं हुई। आप देखो रिलायंस, अंबानी जी ने क्या किया। अंबानी ने जी जब जियो मार्ट लाया है तो किसी आपने कॉमन पब्लिक को यहाँ पे क्राउड फंड इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं बताया। उन्होंने सीधा फेसबुक को ऑफर दिया, फेसबुक और दोनों मर्ज होके एक जियो मार्ट बन गया है।
Amazon MGM कंपनी पे इन्वेस्टमेंट कर लिया। व्हाट्सएप सबसे आपके सामने व्हाट्सएप कंपनी है, व्हाट्सएप कंपनी की जो ओनर है उसको परचेस फेसबुक ने कर लिया $22 बिलियन। यानी हमेशा पैसे वाले को ही दूरदृष्टि दिखती है, ऐसा है क्या? हमेशा पैसे वाला ही पैसे वाला क्यों बनना चाहता है? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोई रिस्क लेना चाहते नहीं है। हमारा दाल रोटी मिले, हम लोग वही मांग रहे हैं भगवान से, दाल रोटी मांग रहे हैं ना। हम अगर बड़ी चीज मांगेंगे भगवान से तो भगवान तथास्तु देने वाला है। लेकिन हम हर जगह पे जहाँ पे देखो हमारा एक मेंटेलिटी है, भगवान ने हमको मेंटेलिटी क्या दिया है कि हमारे कल्चर में वो मेंटेलिटी आ चुकी है कि हमको रिस्क कहाँ पे लेना है, जहाँ पे हमको प्रॉफिट दिख रहा नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं कि रिस्क कहाँ पे हम लोग ले रहे हैं। अभी गाड़ी, आप हाईवे पे गाड़ी चलाते हो, आप सिग्नल तोड़ते हो, वहां पे आप रिस्क लेते हो, लेकिन खुद के लाइफ को बनाने के लिए आप कभी रिस्क नहीं लेते। तो थोड़ा माइंड को थोड़ा अपग्रेड कर लीजिए। देखो इस बिजनेस में आने के लिए एक्चुअली देखा गया तो मैंने ये बिजनेस शुरू किया तो मुझे विजन मालूम पड़ गया था, लेकिन मैं स्टार्ट के 10, 15, 20 दिन में थोड़ा इसको सीरियसली नहीं ले, क्योंकि मैं मीटिंग में भी नहीं आ रहा था। आपको मैं क्लियर फैक्ट बता रहा हूँ, मीटिंग में भी कम आ रहा था मैं, लेकिन मुझे समझ में आया कि मेरा यहाँ पे कुछ वाई में गड़बड़ दिख रहा है, तो मुझे इस बिजनेस से क्या चाहिए और मुझे अगर मिलना जरूरी है। फिर मैंने मेरे दोस्त है हरिदास सिंगोली जी, उनके साथ में मैंने लास्ट वीक में जाके ही एक न्यू कंस्ट्रक्शन जो 1000 एकड़ टाउनशिप बन रहा है, उसमें मैंने ऑलरेडी एक 35 फ्लोर पे 2 BHK फ्लैट बुक किया है, जो आने वाले 2025 से 26 में मुझे उसका पोजीशन मिलेगा। तो मेरा प्लानिंग यही है कि इस बिजनेस से जो भी मैं पैसा बनाऊंगा, कमाऊंगा नहीं बनाऊंगा, जो पैसा बनाऊंगा वो मेरा वो फ्लैट उसमें डील हो जाए। यानी मेरे पास जो भी एसेट्स है वो हर चीज में मुझे, हर एक बिजनेस में मैंने एसेट पड़ते, मैं बता सकता हूँ कि मैंने इस कंपनी में इतना काम किया तो यहाँ से इतना मिला, ये इतना। आज अपने 17, 20, 25 कंपनी में काम किया, लेकिन पैसा हमारे पास नहीं होता था। अगर आप ये बिजनेस को सीरियसली लेना चाहते हो तो सीरियसली सोचो कि ये बिजनेस में मुझे क्या लेना है, क्या पाना है, ठीक है ना। आप इसमें आ गए हो, इसको सीखना बहुत जरूरी है आपको। तो यहाँ पे मैं आगे लूंगा, ये एक लॉ है, इसको लॉ पे आप किसी ने आपको अगर पूछा आगे कि ये MLM है क्या, नहीं, ये लॉ है। बिजनेस यूजिंग क्राउड इन्वेस्टमेंट फंडिंग, CIF का फुल फॉर्म आपको मैं बताऊंगा, ये क्राउड इन्वेस्टमेंट फंडिंग है। एक शॉर्ट फॉर्म आपको बताऊंगा इसमें क्या है। CIF इज इक्वल टू क्या है, ABCD है। अभी आप बोलेंगे ABCD मतलब क्या, एनीबॉडी कैन डांस, ये नहीं है। ABCD मतलब एनीबॉडी कैन डू, एनीबॉडी कैन डू, कोई भी आदमी इसको कर सकता है। ये CI प्रोग्राम, ये बराक ओबामा जी ने हमको ये अधिकार दिया है, ठीक है ना। इसलिए आज बहुत सारे स्टार्टअप्स है ना, बड़े बड़े स्टार्टअप जिसकी वैल्यू $बिलियन में है, वो सोचते हैं कि इसमें मैं कॉमन आदमी को भी इसका बेनिफिट देना चाहता हूँ। तो मैं थैंक्स करना चाहता हूँ कि जितने भी इन्वेंटर्स है, जितने भी ऑथर्स है, उनको थैंक्स करना जो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने पास आए। तो ये CIF क्या है, ये प्रोग्राम ये आपको प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटी टू बिकम अ को-ओनर, स्टेक होल्डर एंड शेयर होल्डर। आज तक जितनी भी कंपनी हमने की है उसमें हमको सिर्फ नेटवर्कर मिला है, नेटवर्कर बनने का मौका मिला है, नेट ओनर बनने का मौका नहीं मिला। नेट ओनर कौन बनता है? रतन टाटा कभी जिंदगी में नेटवर्किंग नहीं किया, लेकिन वो नेट ओनर है। धीरूभाई अंबानी नेट ओनर है, लेकिन जिंदगी में कभी नेटवर्किंग नहीं किया है। तो हमने क्या यहाँ पे किया है, हमको अभी तक नेटवर्किंग ही बताया। आज आपको वो ये CIF के थ्रू आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि आप को-ओनर, स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर बन सकते हो एक अच्छे स्टार्टअप का, एक अच्छा टेक्नोलॉजी का जिसकी डिमांड काफी अच्छी है। वो आगे चल के आपको स्लाइड में बताऊंगा। मेजर एडवांटेजेस टू बिजनेस अप्लाइंग CIF, जो भी बिजनेस अपने ग्रोथ के लिए CIF का फॉर्मूला यूज करता है तो उसका रीजन क्या है? तो ग्लोबल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, मास में, यानी पूरा संसार से आप उसको फंडिंग ले सकते हैं, ना कि सिर्फ इंडिया का स्टार्टअप है तो इंडिया से फंडिंग नहीं होगा, वर्ल्ड वाइड फंडिंग हो सकता है। अभी देखो आप यहाँ से जब पेमेंट करते हो, जो भी वीजा कार्ड से पेमेंट करते हो, तो वीजा कार्ड से पेमेंट करते हो, आपका बैंक उसको पहले OTP भेजता है, यानी आपका बैंक से क्या हुआ, वो एक्सेप्ट हुआ, इसलिए बैंक आपका वो क्या कर रहा है, फंडिंग वहां पे कर रहा है। आपके यहाँ से कटता है INR में, वहां जाता है रूबल में जाता है। तो यहाँ पे क्या है, एक प्रकार का ये कॉम्बिनेशन हुआ है, KYC का प्रक्रिया जो बोलते हैं वो इस सब से होगा। जो कंट्री में इसको अगर लीगल नहीं होता है, जो कंट्री में, तो वहां पर बैंक भी आपको ऑपरेट नहीं करता है। तो यहाँ पे जो आपका पैसा कट रहा है आपके वीजा कार्ड से, तो आपका पैसा यहाँ पे ऑलरेडी सेफ और सिक्योर्ड है, ठीक है। तो मैं सबको यही कहना चाहूंगा कि जितने भी लोगों के पास वीजा कार्ड नहीं है तो आप भी बना लीजिए, कि आने वाले भविष्य में जो भी आपको डिविडेंड मिलेगा तो आपको वीजा कार्ड रहेगा तो ही आपको डिविडेंड मिल सकता है। जो भी प्रॉफिट आप लेंगे तो क्योंकि आने वाले चीज में वीजा कार्ड, अगर आपका वीजा है तो आप कोई कंट्री में घूम पाओगे या आपको ठहर पाओगे। तो वैसा ही वीजा का वैल्यू बहुत होता है कि आप वीजा कार्ड आपके पास होना चाहिए।
रुपए कार्ड है आपके पास, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप बैंक में जाके उसको वीजा कार्ड अप्लाई कर लीजिए अगर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आप आना चाहते हो तो। सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन है यहाँ पे, सिक्योरिटी काफी अच्छी है यहाँ पे, यानी आपके एसेट की सिक्योरिटी है, आपके यहाँ पे जो भी डाटा है उसका सिक्योरिटी है, आपका मैनिपुलेशन नहीं होगा यहाँ पे कोई चीज, ठीक है। आपको सिक्योरिटी के लिए बहुत सारा चीज कंपनी ने दिया है, गूगल का ऑथेंटिकेटर भी दिया है आपको, आपके खुद के बैकअप को प्रोटेक्शन के लिए। एडिंग वैल्यू टू अदर्स, आप अपने खुद को एक अच्छी जगह पे सोचना, देखो कि आप कहाँ पे खड़ो, हम लोग क्या बनना चाह रहे हैं, हम क्या आगे चल के बनने वाले हैं, आज हम क्या कर रहे हैं। आज तक हमने तेल शैम्पू सब कुछ बेचा है, इन्वेस्टमेंट को बेचा है। देखो इन्वेस्टमेंट जितना बेचा है, मैं इन्वेस्टमेंट का एक फंड आपको बताऊंगा, जिंदगी में कभी भी मैंने देखा है कोई भी पैसा आपने लगाया, आज 1 लाख लगाया, 5 लाख लगाया, वो कंपनी आपको सेकंड डे से पैसा देना चालू करती है। अगर सेकंड डे से पैसा देना चालू करती है तो बैंक में जो पैसा आप रखते हो वो बैंक आपको कम से कम 1 साल के बाद पैसा क्यों देती है? इसका सिंपल रीजन है, बैंक वो 1 साल पैसा का आपका होल्ड नहीं करती है, वो 1 साल पैसा बैंक आपका घुमाती है, इन्वेस्टिंग करती है, इन्वेस्टिंग से प्रॉफिट कमाती है। अगर बैंक 20-25% कमाती है तो बैंक ने जो आपको एश्योरेंस दिया है 1 साल में आपको 7-7% मिलेगा, तो बैंक वो 7% देके बाकी का प्रॉफिट अपने पास रखती है। तो बैंक के भी काफी एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है ना, वो बैंक के फंड मैनेजर करते हैं। और जो कंपनी आपको डेली पैसा देती है, मंथली पैसा देती है, वो पैसा कहाँ से आता है? वो पैसा उससे मनी सर्कुलेशन से मिलता है। तो दोस्तों ये लालच में हम लोग आज तक गए हैं और लालच में ही मैंने बहुत सारी चीज देखा है इसमें, इसलिए आपसे डिस्कस करूंगा कि यहाँ पे अभी आपके फेस वैल्यू को आप ऐड करो, यहाँ पे हमारी फेस वैल्यू बढ़ने वाली है। प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस, जब अच्छा काम करोगे तो अंदर से फीलिंग भी अच्छी आएगी, रात को नींद भी अच्छी आएगी, मॉर्निंग में किसी के साथ बात करने में मजा आएगा, दिन में किसी के साथ शेयरिंग करने में मजा आएगा, ठीक है ना। और अगर आप नहीं बताना किसको, अगर आपको बताना नहीं जम रहा है तो आप सीधा बेस्ट पे कंपनी की वेबसाइट, आपका लिंक भेजो, कंपनी की वेबसाइट भेजो। कंपनी जो बंदा अगर विजुअलाइजेशन है उसको, अगर वो ड्रीम देखना चाहता है, उसको अगर नया कुछ चाहिए, अगर वो वेबसाइट देखेगा तो वो सो नहीं पाएगा। इतनी वेबसाइट बढ़िया बनाई है, इतनी वेबसाइट में सारा चीज माल मसाला इसमें दिया है कि आप अगर उसको देखोगे तो आपको अपलाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ड्रीम रिलेशन, ड्रीम देखना नहीं है, इसको आप ड्रीम रिलेशन दे सकते हो। उसके बाद इंप्रूवमेंट ऑफ फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट लिटरेसी, सबसे खास बात क्या है, जो भी आज तक हमने सीखा है वो हम अज्ञान की वजह से सीखा है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में आपको एक ज्ञान मिलेगा, एक नॉलेज मिलेगा, ठीक है ना। ऐसे लोगों के साथ हम लोग रहेंगे यहाँ पे। तो ब्रिंग टू द वर्ल्ड टेक्नोलॉजीज टू सेव आवर प्लैनेट एंड द ह्यूमन रेस। ऑब्वियसली हम लोग जो भी है प्लैनेट को हम लोग सेव करने की कोशिश करेंगे, हम लोग कार्बन को पूरा निकाल रहे हैं और फ्री O2 दे रहे हैं। देखो ये सबसे मेजर डिफरेंस है बिटवीन MLM एंड CIF। MLM जैसे बताया मैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग में हम लोग क्या होते हैं, कितना भी काम करो, कितना भी डायमंड बनो, डबल डायमंड बनो, क्राउन डायमंड बनो, तो कभी कंपनी के अंदर का हिस्सा नहीं होगा, वो कंपनी के बाहर ही। अंदर का हिस्सा जिसने कंपनी बनाई है वो कंपनी के अंदर रहेगा, ठीक है ना। और जब भी कुछ होता है तो बाहर वाले सामने आते हैं, अंदर वाले चले जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, हम लोग जो कंपनी ने हमको अपॉर्चुनिटी दी है क्राउड इन्वेस्टमेंट फंडिंग में, वो कंपनी ने हमको एक ओनरशिप दी है अपने अंदर। या भी देखो आप राइट साइड में आप अंदर हो, कंपनी के साथ हो, कंधे से कंधा। इसके आगे जो इसके आगे जो 5 साल के 6 साल के बाद जो आएंगे वो सारे चीज पब्लिक आने वाली, वो भी अंदर ही रहेगी। यानी कंपनी हमको एक चांस दे रही है कि हम लोग कंपनी के साथ में एक अच्छी जगह पे सह मालिक बन सकते हैं, एक अच्छा प्रोजेक्ट के ऊपर। विटर क्या है? विटर सबसे मैं पहले बताऊंगा, विटर में अगर आपको आना है तो आपको लर्न करना बहुत जरूरी है। इन्वेस्टमेंट कैसा करना है, इन्वेस्टिंग क्यों करना है, इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टिंग का ये जो चैप्टर है उसमें अगर 1-2 घंटा बोलूंगा तो भी कम पड़ेगा वो। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि वो ट्रेनिंग सेशन अलग से ले, सिर्फ किसके लिए लिए, जो जिसने ऑलरेडी ओनरशिप लिया है, जिसने ऑलरेडी 10 अपने डायरेक्ट किए हैं, ठीक है ना, वो और अपने 10 लोगों के साथ में बैठ के वो ट्रेनिंग ले, क्योंकि वो चीज उनको बहुत जरूरी है। धीरे स्टेप बाय स्टेप हम लोग उसमें जाएंगे। तो पहले हमको यहाँ पे लर्न करना जरूरी है, ठीक है। इन्वेस्ट और प्रॉस्पर, समृद्ध हमको करना है, तो ये फंडा हमको मिलेगा क्राउड इन्वेस्टमेंट फंडिंग से। व्हाई टू चूज विटर, मैं इन एक लाइन में बताऊंगा आपको व्हाई टू चूज विटर। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स लिखे, लेकिन एक लाइन में आपको बताऊंगा सिंपल। आप अगर मैं आपको बोलूंगा एक दिन बिताओ बिना बिजली, एक दिन बिताओ बिना बिजली यूज किए, आप बिता पाओगे? नहीं, कोई बिता पाएगा। कहीं ना कहीं तो हमको बिजली लगती है, कहीं ना कहीं हमको बिजली लगती है, हर जगह बिजली की हमको जरूरत पड़ती है। 24 घंटा बिना बिजली के आप नहीं बिता पाओगे, ठीक है ना। तो विटर का इतना डिमांड है, इतना वैल्यू है
तो वाई विटर, तो हम कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं इसके बारे में हमको जानना वो जरूरी है। तो बेनिफिट्स अवेलेबल अभी क्या है हमारे पास बेनिफिट्स है विटर के साथ में। तो अ वेल डेवलप्ड बिजनेस प्लान दैट प्रोवाइड्स अ वैल्यूएबल रिवॉर्ड, हमको रिवॉर्ड मिलेगा यहाँ पे कि अच्छा एक वैल्यू मिलेगा हमको कि हम अच्छी जगह पे अच्छा प्रोजेक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, एक सुकून मिलेगा। बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिव एंड पैसिव इनकम, इसमें एक अच्छा कॉम्बिनेशन दिया है जो हमको इंस्टेंट इनकम पे देगा और लाइफ टाइम इनकम पे देगा। इंस्टेंट इनकम क्या देगा? इंस्टेंट इनकम फ्रॉम ईच ब्रांच, मतलब ईच लेग से हमको इनकम मिलेगा, बोथ डीप एंड वाइड डायमेंशन विदाउट लिमिट्स, अनलिमिटेड है, ठीक है ना। जैसा अभी विपुल जी ने बताया कि हमारे पास टाइम लिमिट है, लेकिन मैं अगर बोला अगर चीज अच्छे में आपको मिल रही है, अगर आप सुनना चाहते हो तो लिमिटलेस हो जाइए। अगर आप पैसा लिमिटलेस चाहते हो तो यहाँ समय भी लिमिटलेस दीजिए। यहाँ पे ऑलरेडी जो अपना जो प्रोजेक्ट है उसको जितना आप समझोगे उतना कम पड़ेगा। तो यहाँ पे विदाउट लिमिट इनकम भी मिल रहा है आपको। उसके बाद एन अपॉर्चुनिटी टू रिसीव पैसिव इनकम इन द फॉर्म ऑफ कैश और स्टॉक डिविडेंड। ये कैश डिविडेंड और स्टॉक डिविडेंड क्या है, इसके ऊपर भी हम लोग चैप्टर लेंगे। ये भी बहुत सीखने जैसा चीज होता है, क्योंकि अगर इस क्षेत्र में आप आए हो तो इस क्षेत्र का नॉलेज आपको लेना जरूरी है। अगर आप गाड़ी चलाना जानते हो तो गाड़ी चलाना चाहते हो तो गाड़ी का सीखना भी बहुत जरूरी है। तो ये आप आपके पूरे होल लाइफ तक आपके जनरेशन पे आप ये इनकम पास कर सकते हैं। कौन सा? पैसिव इनकम, जो डिविडेंड के स्वरूप में आपको मिलेगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड कलेक्टेड इन ईच ऑफ द 14 डेवलपमेंट स्टेज विल बी एज फॉलो। जो भी 14 डेवलपमेंट स्टेज, आज हम 14 में से हम तीसरे डेवलपमेंट स्टेज में है। जो भी फंड यहाँ पे कलेक्टेड होगा वो 60 और 40 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो 60% कैसा होगा? प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में, पेटेंटिंग में, ऑपरेटिंग में, एक्सपेंसेस एंड टैक्सेस में। जो 40% है, देखो आपने आज $100 लगाया तो तुरंत 40% डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। कंपनी कोई होल्डिंग नहीं करता है, 40% डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अगर आपके पास वो बोनस 800 रुपए है, उसको विड्रॉल मार दो, आप पैसा आज क्या दे दो, वेट करने की जरूरत है, किसको पूछने की जरूरत नहीं, ना अपलाइन को पूछने की जरूरत है, ना कंपनी को पूछने की जरूरत है। आपका पैसा, आपकी मेहनत है, आप उसको कभी भी विड्रॉ कर सकता है। यहाँ पे कोई मिनिमम लिमिट नहीं है, मैक्सिमम लिमिट नहीं है। 800 रुपए ये मिनिमम आपका इनकम है, यानी $10, ठीक है ना। $10 ये हमारे पास क्यों $10 आपको ज्यादा लगता है? देखो अगर यूएसए में जाओगे तो $10 मतलब 10 रुपए ही है। अगर वो एंगल से आप देखोगे, ये मिनिमम विड्रॉल कंपनी सिर्फ 10 रुपए रखा है। कोई कंपनी इंडिया में 10 रुपए का विड्रॉल नहीं देती है, मिनिमम 100 रुपीज टू 100 रुपीज का विड्रॉल होता है। यहाँ पे मिनिमम 10 रुपए का विड्रॉल है। हमारे पास ये $10 क्यों होता है? क्योंकि वो वहां से मल्टीप्लाई 75 होकर आता है, इसलिए हमको ज्यादा लगता है। तो ये यूनिवर्सल करेंसी है, इसलिए आपको इसका 75 से मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे मिनिमम $10 विड्रॉल है। और जो भी आपने देखा है कि विल बी पेड 40% नेट प्रॉफिट गारंटेड अमंग्स द शेयर होल्डर। अभी जब डिविडेंड जो कंपनी देगा, बिफोर या आफ्टर, ये कंपनी डिसाइड करेगा। आफ्टर 14 स्टेज के बाद देना है या 14 स्टेज के पहले भी दे सकते हैं। उसमें भी बहुत सारा चीज है कि 14 स्टेज के पहले अगर बड़े बड़े इन्वेस्टर आते हैं और हमारा प्रोजेक्ट का जो 10% शेयरिंग जो खत्म हो जाता है, तो डिविडेंड हम लोग वहां से भी शुरू कर सकते हैं। जैसा प्रोजेक्ट आना चालू हो जाएगा, प्रॉफिट आना चालू हो जाएगा, हम लोग वहां पे, क्योंकि आज हम जो पैसा लगा रहे हैं वो $100 मिनिमम पकड़ रहे हैं, लेकिन जो बड़े बड़े बिग जायंट्स इन्वेस्टर आएंगे वो $1 मिलियन का पैसा यहाँ पे लगाएगा। और $1 मिलियन पैसा लगाने के लिए हमने क्या किया, उनको वो प्रोजेक्ट खड़ा करके दे दिया। हमारे पैसे से, हमारे फंडिंग से हमने क्या कर दिया, प्रोजेक्ट खड़ा। यानी हमारे प्रोजेक्ट पे हम ओनर है, को ओनर है। डेनिस टैगलाइन हम लोग क्या है, को ओनर है। जो 10% में जो शेयर लेंगे वो डेनिस टैगलाइन के साथ ही शेयर लेंगे। तो उसमें हम लोग बड़े इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए वो फंडिंग कर रहे हैं। बड़े इन्वेस्टर जब अट्रैक्ट आएंगे तो बड़े बड़े अमाउंट आएगी। जैसा अभी मैंने सुना है कि नियर अबाउट $2 बिलियन ऑलरेडी यहाँ पे दुबई गवर्नमेंट ने इनको एक्वायर, लैंड के साथ में एक्वायर किया है। कि दुबई गवर्नमेंट कोई भी चीज आती है, दुनिया में कोई भी चीज बने, सबसे पहले हमारे पास बने। इसलिए दुबई गवर्नमेंट ने इसको ऑलरेडी लैंड भी एक्वायर कर दिया है। तो 2000, जैसे भी कल मीटिंग में बताया कि 2021 में नवंबर में जैसे एक्सपो खत्म होता है तो यहाँ पे अपना कंस्ट्रक्शन भी चालू हो जाएगा, जो अपना पायलट प्रोजेक्ट का है। तो जब पायलट प्रोजेक्ट बनता है, इसका रीजन देखो, पायलट प्रोजेक्ट जब बनेगा ना तो दुबई गवर्नमेंट को वहां पे क्या रेवेन्यू मिलने वाला है। टूरिस्ट वहां पे आएंगे प्रोजेक्ट देखने के लिए। तो दुबई गवर्नमेंट अपने मतलब के लिए सब कुछ कर रहा है, लेकिन उनको मालूम ही नहीं क्या चीज है ये। अगर बुर्ज खलीफा वहां बना है तो किस लिए बना है? और वहां पे हर चीज बन रही है, नई नई चीज बन रही है। अब दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेम वहां पे बनी है, दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम वहां पे बना है, हैंगिंग म्यूजियम बना है, ठीक है ना। दुनिया का सबसे बड़ा गार्डन वहां पे बना है। तो क्यों? ये टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए। तो अपना प्रोजेक्ट जब बनेगा तो दुबई गवर्नमेंट का भी वहां पे फंडिंग, इसलिए दुबई गवर्नमेंट भी इसको फंडिंग कर रही है।
जब गवर्नमेंट फंडिंग कर रहा है तो एक आम आदमी सोचता है, अभी भी सोचता है कि ये स्कैम होगा, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग कोई भी पैसा लगाते थे पहले सोचते गवर्नमेंट अप्रूव्ड है क्या। आज मुझे कल भी मुझे किसने बताया, पूछा था कि हम जो पैसा भेज रहे हैं फॉरेन में भेज रहे हैं वो गवर्नमेंट हमको परमिशन देता है क्या। मैं बोला अगर फॉरेन से पैसा आपके जेब में आएगा तो क्या हुआ, आपको जो भी है व्हाइट पैसा आपके अकाउंट में आ रहा है तो आपको आपने जब पैसा अनलिमिटेड आएगा तो आप सीए को सीए सारा चीज आपको वहां पे देगा बना के, क्योंकि इनकम जो भी है ट्रांसपेरेंसी, आपने क्या किया परचेस कर लिया और अपने जो भी है कैपिटल गेन कर लिया, आपने जो बेचा है वो आपका कैपिटल गेन है, ठीक है ना। आपने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, आपने कैपिटल गेन ले लिया। अगर आप डिविडेंड ले रहे हो तो आप होल्ड कर रहे हो इसलिए आपको डिविडेंड मिल रहा है। अगर आप शेयर बेच रहे हो तो आप कैपिटल गेन कर रहे हो। आज ₹1 का शेयर लिया, कल ₹2 बेच दिया, आपने जो एक ऊपर का ₹1 बचा है आया आपका प्रॉफिट, वो कैपिटल गेन है आपका, ठीक है ना। वो हर चीज वो सीए के थ्रू आप कर सकते हो। तो यहाँ पे सारा चीज एकदम ट्रांसपेरेंसी लीगल है। कोई दिमाग में ये मत करो कि ये सब चीज आगे चल के कैसे होने वाला। ऑलरेडी सारा प्लेटफॉर्म बन चुका है, बेस बन चुका है, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। तो इसलिए आपके पास ये दिखा है कि ये जो हमको एक अपॉर्चुनिटी इसमें ये भी मिलेगी कि जो भी डिविडेंड आएगा वो डिविडेंड हम जो 10% लोग हैं उनके थ्रू वोटिंग में ही होगा। मैक्सिमम 70% अगर वोटिंग होता है तो हम डिसाइड करें, अगर 40% अगर डिविडेंड देना है तो 40% देंगे, 35 देना है तो 35 देंगे, जो वोटिंग का रेशियो होगा। देखो अगर एग्जांपल इसमें आपको बताऊंगा, एग्जांपल अगर हमको उस टाइम पे जो भी प्रॉफिट मिलता है, प्रॉफिट में से अगर 40% देना है तो हम लोग, अगर रेशियो 70% का रेशियो जाता है वोटिंग का तो 40% जाएगा। अगर रेशियो जाता है 20% वोटिंग का तो 20% डिविडेंड, 20% का प्रॉफिट डिविडेंड आएगा और 20% क्या होगा, री इन्वेस्टमेंट होगा। री इन्वेस्टमेंट क्या होगा, तो हमारा प्रोजेक्ट को और वैल्यू बढ़ेगा और उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो नेक्स्ट मंथ का जो भी डिविडेंड आएगा या नेक्स्ट साल का जो भी डिविडेंड आएगा बढ़ के आएगा। तो ये सारा एजुकेशन का पार्ट होता है। ये सारा चीज आपको बिफोर डिविडेंड के एक वीक पहले आपको मालूम पड़ता है। अभी इस चीज है, यू डू नॉट नीड टू बिकम अ इन्वेस्टर। आपको पैसा वाला नहीं बनना चाहिए एक इन्वेस्टर बनने के लिए, बल्कि आपको आपका इन्वेस्टर बनने के लिए आपको एक अच्छी जगह पे पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, अच्छे समय पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, अच्छे नॉलेज को लेकर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बहुत से लोग बोलते हैं शेयर मार्केट में सिर्फ 90% लोग पैसा डुबा देते हैं, लेकिन मैं ये बोलता हूँ जो 10% जो पैसा कमाते हैं वो कहाँ से कमाते हैं, नॉलेज से कमाते हैं। और जो 90% जो 90% जो पैसा कमाते हैं वो कहाँ से, वो सिर्फ यहाँ वहां से बातें सुन के पैसा लगाते हैं। 10% जो लोग हैं वो स्मार्टली पैसा कमाते हैं। तो आज आपको जो पैसा अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको एजुकेशन आना जरूरी है। आपको राइट टाइम पे एजुकेशन होना चाहिए, राइट प्लेस होना चाहिए, राइट पब्लिक के साथ होना चाहिए, राइट पीपल के साथ। आप ये सोचो कि ये जो टीम अपनी है, ये राइट टाइम है, ये राइट पब्लिक है, ये आपको सही नॉलेज दे रही है क्या, इसका एनालिसिस आपको खुद तो करना है, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पे देखा है, योर मनी इज यूजलेस सिटिंग इन अ बैंक अकाउंट। जितना आपको इमरजेंसी चाहिए फंड उतना ही सेविंग अकाउंट में रखो, बाकी पैसा आप थोड़ा थोड़ा किधर भी इन्वेस्टमेंट करके उसका कैश फ्लो इनकम बनाना शुरू कर दो, जो कि आपको पैसा बना के देगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सेविंग में थोड़ा पैसा बचा है इतना बस, हो बाकी का पैसा हम लोग क्या करते हैं, गाड़ी लेते हैं, बाइक लेते हैं, मोबाइल लेते हैं, सारा चीज लेते हैं। आपको मैं एग्जांपल दूंगा, वॉरेन बफेट का एग्जांपल दूंगा। वॉरेन बफेट की वाइफ ने एक बार पूछा था, उसका वॉरेन बफेट को बोला कि मेरे को लंबोर्गिनी गाड़ी लेना है। तो वॉरेन बफेट ने क्या किया, ओके आई विल डू, उनको बोल दिया कि हाँ मैं आपको दूंगा गाड़ी, लेकिन मुझे कुछ समय चाहिए, लेकिन मैं आपको दूंगा। तो वॉरेन बफेट ने क्या कर दिया, उस टाइम पे एक प्रॉपर्टी परचेस कर लिया जो मिलियन डॉलर्स की प्रॉपर्टी थी, और उससे जो आने वाला जो कैश फ्लो इनकम है उससे आप गाड़ी ले लो। तो देखो उसने क्या किया, अगर वही लंबोर्गिनी गाड़ी के लिए अगर उसने पैसा दिया होता गाड़ी आ गई होती, लेकिन उसने वही अमाउंट उठा के उसने क्या किया, प्रॉपर्टी ले लिया, प्रॉपर्टी से जो भी पैसा आएगा उससे लंबोर्गिनी गाड़ी ले लो। ये एक इन्वेस्टर का दिमाग होता है। आप देखेंगे इंडिया में हमको क्या, हमारा कल्चर क्या बोलता है, इंडिया और यूएस में आपको थोड़ा एग्जांपल एनालिसिस करूंगा। इंडिया में देखो 4% लोग ही होते हैं जो शेयर मार्केट में या शेयर स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं। ये शेयर मार्केट और स्टॉक्स मतलब क्या है, जो शेयर परचेस करते हैं, आईपीओ के शेयर परचेस करते हैं और फिर ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का भी अलग चैप्टर, वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे। लेकिन यूएसए में देखेंगे तो 55% लोग ऑलरेडी स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं। इंडिया में 50% लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टी लेते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। 17% लोग जो है गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, 11% लोग इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और 15% लोग, 16% जो लोग हैं वो एफडी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। यानी आप देखेंगे रिस्क लेने वाले लोग इंडिया में सिर्फ 4% लोग हैं, और अमेरिका में क्या है 55% है। उसका रीजन इसलिए अमेरिका है कि वहां पे सिखाया जाता है कि हाउ टू इन्वेस्ट, हाउ टू मल्टीप्लाई योर मनी, और यहाँ पे क्या दिखाया जाता है हमको कि हाउ टू सेव। जैसा पैसा आता है एफडी कर दो और वो एफडी में अपना चुपचाप बैठ दो।
एफडी का पैसा पैसा एफडी में होता तो पैसा नहीं बनता था। एफडी का पैसा मार्केट में घूम रहा है इसलिए पैसा बनता है। एफडी में अगर 7% 8% रिटर्न मिल रहा है एवरी मंथ एवरी ईयर, तो पैसा घूमने से रिटर्न मिल रहा है। तो आप ये सोचना जरूर, जितना आपको सेविंग में चाहिए, आपको इमरजेंसी चाहिए, उतना फंड रखो, बाकी फंड आप अपना इन्वेस्टमेंट थोड़ा थोड़ा करके शुरू करो। इन्वेस्टमेंट करना एक कोई बड़ा साइंस नहीं है। जैसे आप बोलते हैं कि आपको अगर बॉडी बढ़ाना है तो आप पुशअप करना है, तो ज्यादा पुशअप करने के लिए पहले एक पुशअप स्टार्ट करना पड़ता है। अगर बड़ी बिल्डिंग खड़ी करनी है तो एक ईंट से पहले आपको शुरू करना पड़ता है। वैसे अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है, तो छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से आप शुरू कर सकते हो। कंपाउंडिंग इन्वेस्टमेंट करो, ये सारा चीज छोटी छोटी चीज को आप अगर धीरे धीरे समझना शुरू करो तो आपको उसका बेनिफिट आपको दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। और कंपाउंडिंग को क्या कहता है, कहते हैं लोग कि दुनिया का 8 अजूबा है। ये देखो, ये फाइनेंशियल पोर्टफोलियो है, ये पुअर मिडिल क्लास लोगों का और रिच क्लास लोगों का। अभी फाइनेंशियल जो पोर्टफोलियो है, यानी क्या है, हम लोग जिंदगी भर जो कॉमन आदमी है 80% पैसा कमाते हैं, बोले वो सैलरी में कमाए या बिजनेस में कमाए, इधर भी कमाए, लेकिन एंड में हम लोग 20% से भी कम सेविंग करते हैं। उसका रीजन क्या है? इसलिए तो हमारे पास बागबान पिक्चर बना है, हमारे पास अवतार पिक्चर बना है, हमारे पास बहुत सारे ऐसे पिक्चर बने हैं। आपने स्टोरी भी सुनी रहेगी बहुत से कि बुढ़ापा में बहुत से लोगों का, इवन आपने देखा रहेगा कि जो रेमंड्स के जो मालिक है सिंघानिया जी, उनका क्या हाल हुआ बुढ़ापे में। जो कॉमेडी एक्टर है महमूद, आखिर के मतलब आज वो उनके जमाने में सबसे टॉप, उनके साथ में काम करने के लिए बड़े बड़े हीरो डरते थे, ठीक है ना। तो उनकी इतनी वैल्यू थी, लेकिन आखिरी समय में उनको एक मस्जिद में रहना पड़ता है, एक मॉस्क में रहना पड़ा उनको। तो ये चीज मतलब हम लोग क्या करते हैं, 80% जो भी पैसा हम लोग ऐश पैश जो भी पैसा कमाते हैं, ऐश टच करते हैं, घुमाते इधर उधर एक्सपेंस करते हैं, पैसे को पैसा लगाते हैं, 20% जो बचता हमारे लिए। और जो रिच क्लास लोग हैं वो अलग अलग जगह इन्वेस्टमेंट करना सीखते हैं। पैसा आता है तो उसको कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, पैसे को पैसा कैसे ग्रो करना है, ये मिनट। अगर एक आपको स्लाइड दिखाऊंगा नेक्स्ट, कि जो दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर है, जो जिसने ऑलरेडी 11 साल की उम्र में इन्वेस्टिंग करना सीखा था, उनका पोर्टफोलियो आप देखोगे, ये देखो उनका पोर्टफोलियो है, वॉरेन बफेट का पोर्टफोलियो है। वॉरेन बफेट का पोर्टफोलियो है ये, इनका देखेंगे आप तो वॉरेन बफेट की जो बर्कशायर हाथवे कंपनी है, उसमें कितने कितने कंपनी के स्टेक्स है, और उसकी मार्केट कैपिटल ये 2019 का डाटा है, जिसमें 180 बिलियन, 1 बिलियन मतलब 8,000 करोड़ होता है, 180 बिलियन डॉलर इसका मार्केट कैप था। आज अपन 2021 में बैठे हैं, 2021 में तो ऑलरेडी पिछले 2 साल में बहुत सारी कंपनी आगे बढ़ी। उसमें देखो कोका कोला कंपनी में वॉरेन बफेट का ऑलरेडी बर्कशायर हाथवे का 10% शेयर है, यानी जो भी कंपनी कमाएगी उसका 10% कंपनी को वॉरेन बफेट को देना ही है। एप्पल जो भी कमाएगा उसको 22% देना है, किसको? वॉरेन बफेट को देना है। बैंक ऑफ अमेरिका 13% देगी। ऐसा हर जगह आप देखो वॉरेन बफेट का ऑलरेडी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है। ये पोर्टफोलियो है, ठीक है ना। वॉरेन बफेट का आपको स्लाइड पर दिखाऊंगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एम्प्लॉय एंड इन्वेस्टर। एम्प्लॉय वर्क्स फॉर मनी एंड जो इन्वेस्टर होता है उसके लिए पैसा काम करता है। अब एक एग्जांपल है, वो राइट साइड में देखेंगे आप, जेम्स क्विंसी जो सीईओ है कोक के, वो हर साल उनका जो पैकेज है $16 मिलियन का है। $16 मिलियन मतलब अगर मल्टीप्लाइड बाय 75 करेंगे तो आप नियर अबाउट 100-125 करोड़ का इनका साल का पैकेज है, ठीक है। और वॉरेन बफेट जिसके पास एक कंपनी का 10% स्टेक्स है, उनका 1.5 मिलियन मतलब 1.5 मिलियन नियर अबाउट 12 करोड़ रुपया, 12 करोड़ रुपया दिन का अर्निंग है। दिन का अर्निंग ये कोका कोला कंपनी से कमाते हैं, यानी सोचो 12 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 365 डेज, उसको अगर कैलकुलेट करो समझ में आएगा कि आप उन्होंने क्या किया, वहां पे इन्वेस्टमेंट किया, वो स्टेक होल्डर बन गए, क्योंकि उनके लिए मनी काम कर रहा है। वो कभी भी जाते हैं, कभी भी आते हैं, उनको जरूर नहीं जाना। लेकिन ये 100-125 करोड़ कमाने के लिए जो जेम्स क्विंसी, उनको हर डे ऑफिस जाना पड़ता है, कंपनी विजिट करना पड़ता है, कॉन्फ्रेंस लेना पड़ता है, अपना पूरा 100% देना पड़ता है। वैसे एप्पल का देखो आप लेफ्ट साइड में, एप्पल का एक एप्पल बेचा तो ऑलरेडी स्टीव जॉब्स को कितना पैसा मिलता था, नियर अबाउट 0.5 सेंट्स। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 रुपए 3 रुपए इसका आता है। और जो जिसमें इन्वेस्टमेंट किया है तो उनको देखा जाए तो उनका डिविडेंड कितना आता है, 3.3 पर ईच आईफोन, मतलब अगर नियर अबाउट 24 रुपए उनको एक फोन के पीछे मिलता है, किसको? इन्वेस्टर को। ये डिफरेंस है बिटवीन इन्वेस्टर और एम्प्लॉयर। आज तक हम लोग एम्प्लॉय थे ना कंपनी, कोई भी कंपनी में काम करते हैं हम लोग नेटवर्कर ही थे, इसलिए किसी कंपनी हमने ओन नहीं किया है।
तो आप ये देखें विटर में जो जो भी विटर है या कोई भी कंपनी में जो भी कंपनी आती है, बहुत बड़ी कंपनी आती है, ग्रेट कंपनी आती है, बड़ी बोलने से अच्छा ग्रेट बोलूंगा मैं, जो भी ग्रेट कंपनी आती है, कोई भी ग्रेट चीज होती है वो दुनिया को बदलने की कोशिश करती है, बदलने के लिए आती है। उनका विजन होता है 100 साल। वो फास्ट अर्निंग में बिलीव नहीं करते। फास्ट अर्निंग वाले फास्ट आते हैं और फास्ट चले जाते हैं। इसका विजन लॉन्ग है। देखो मैं बताया खरगोश और कछुए की आपने स्टोरी सुनी होगी। खरगोश क्यों हारा और कछुआ क्यों जीता? कछुआ स्लो चल रहा था लेकिन कॉन्स्टेंटली चल रहा था, और खरगोश ने क्या किया, जंप कर दिया सो गया, जंप कर दिया सो गया, जंप करते रुकता था वो, यानी हर टाइम उसकी गाड़ी ढक्कल स्टार्ट होती थी। और खरगोश जो कछुआ है वो कॉन्स्टेंटली और अपने काम करते चलते चलते गए और अपना रेस जीत लिया। तो अगर हम लोग अगर प्लानिंग कर रहे हैं कि हम लोग अगर आने वाले 5 साल में अगर कॉन्स्टेंटली वर्क करेंगे तो हम भी यहाँ पे जीत पाएंगे। इसलिए तो बड़ी बड़ी कंपनी आप देखो, फेसबुक देखो, एप्पल देखो, गूगल देखो, अमेजन देखो, इनका विजन बड़ा है। ठीक है, उसके बाद आएंगे एलन मस्क। एलन मस्क 2019 तक कभी भी टॉप 10 लोगों में नहीं था बिलियनर में, लेकिन 2021 में उनका नाम आ चुका है। आज उन्होंने जेफ बेजोस को पीछे निकाल दिया है। उसका रीजन क्या है कि वो हर चीज में रिस्क लेना चाहते हैं, हर चीज में वो देखते हैं कि विजन क्या है। तो एलन मस्क का एक ही स्टेटमेंट बहुत बढ़िया मुझे लगा, आई कुड एदर वॉच इट हैपन और बी अ पार्ट ऑफ इट। मुझे ट्विटर को देखते रहना ठीक है, या मुझे ट्विटर में एंट्री करना जरूरी है? क्योंकि ट्विटर तो अगर हम लोग नहीं आएंगे तो ट्विटर तो बनने वाला है। हम नहीं आएंगे तो कोई ना, इसको जैसा व्हाट्सएप को फेसबुक ने परचेस कर लिया और पेटीएम को अलीबाबा ने परचेस कर लिया। अगर डेनिस टैगलाइन का विजन क्लियर है, वो हमारे लिए रुकेगा नहीं। हमको तो उसने अपॉर्चुनिटी दी है। वो बड़ा इन्वेस्टर को खड़ा कर दे, बड़ा इन्वेस्टर देख के उसको इन्वेस्टमेंट कर दे, तो ही हो जाएगा। जो 40% स्टेक जो अलीबाबा ने ले लिया पेटीएम से, वो हमारे पास आने वाला था, वो अलीबाबा ने ले लिया। तो इसलिए बोलना चाहता हूँ कि राइट टाइम अपने पास है। हमको देखना नहीं है, हमको पार्ट अंदर जाके देखना है उसको। हमको उसके अंदर एंट्री करना है, फिर देखना है उसको, प्रोग्रेस को देखना है। प्रोग्रेस को अंदर जाने के बाद आपको मालूम पड़ेगा कि प्रोग्रेस क्या है। आप बाहर होते तो भी प्रोग्रेस नहीं। हमको वहां पे इन्वेस्टर बनना है, स्पेकुलेटर नहीं बनना है। दो चीज आपके पास ऑप्शन है, इधर यू मेक मनी और यू मेक एक्सक्यूजेस। दोनों चीज आप एक साथ में नहीं कर सकते। आप बहाने बनाओ या पैसा बनाओ, दोनों में से आपको डिसीजन लेना है। चॉइस आपके पास है। लाइफ साइकिल तो चल रही है, जिंदगी चल रही है अपनी, ठीक है ना। फैमिली है, मनी है, प्रॉब्लम्स है, टेंशन है, दुनिया भर का है। और यहाँ पे क्या है, आप देखें न्यू वे और ओल्ड वे। लोग आते हैं, बड़ी कंपनी है, भारी कंपनी है, पैसा इतना मिल रहा है, उतना मिल रहा है, आने वाले और चीज। मैंने देखा है बहुत सी कंपनी अपना 1 साल एनिवर्सरी भी नहीं मनाती है और चली जाती है, क्योंकि उनका विजन लॉन्ग नहीं है। वो चाहते हैं कि मैं जल्दी पैसा कैसे कमाऊं। और हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग कैसे जल्दी पैसा बनाए। कौन से? हम टोटल लोग हैं यहाँ पे। एक आदमी की यहाँ पे चाह नहीं है। यहाँ पे कंपनी ने क्या सोचा है कि हम लोग पैसा बनाए यहाँ पे, हम लोग कैसा इस प्रोजेक्ट में भाग ले, कैसा प्रोजेक्ट में हम लोग इसको अपना खुद का बेनिफिट कैसे कर ले। और ये हम इस प्रोजेक्ट में आएंगे तो आने वाले जनरेशन गर्व से बोलेगा कि ये प्रोजेक्ट के ओनर हमारे डैडी थे, हमारे दादाजी थे। ठीक है, अगर आप मुझे आर यू गोइंग टू वॉच मी और ज्वाइन मी, आपको ये दोनों ऑप्शन दिया है। हम तो जा रहे हैं क्योंकि हमने प्रोजेक्ट को देखा है, विजन देखा है। क्योंकि मैंने पिछले 3-4 साल से देखा है कि अगर विजन तुम्हारा क्लियर है, तुम्हारा अगर लगन सही है, तुम लगन से काम करोगे, अगर सही ढंग से काम करोगे, किसी भी मतलब सेल्फिश वे से अगर काम नहीं करोगे, तो यहाँ पे देखें कि हम लोग यहाँ पे सक्सेस होने वाले हैं। क्योंकि सक्सेस कहाँ पे होता है? जहाँ पे हम लोग उस सक्सेस को सूंघना जरूरी है। हमको हम सुनना क्या चाहते हैं? कोई भी देखते हैं कि हाँ हमको जल्दी क्या मिले। जल्दी दुनिया में कोई चीज नहीं मिलता है। अभी बहुत से लोग मुझे बोलते हैं कि इंडिया में कब बनेगा विटर प्रोजेक्ट। मैं बोलता हूँ अगर बुर्ज खलीफा दुबई में है तो उसमें जिसने इन्वेस्टमेंट किया तो वर्ल्ड वाले लोग पैसा कमा रहे हैं, ठीक है ना। अगर किसने स्पेसएक्स में पैसा लगाया है तो वर्ल्ड के लोगों ने पैसा लगाया है। तो जरूरी नहीं है हम लोग, हमारे पास इंडिया में प्रोजेक्ट बने या न बने, लेकिन हमको डिविडेंड इंडिया में आने वाला है। हमारा शेयर का प्राइस इंडिया में बढ़ने वाला है। जरूरी नहीं कि हमको इंडिया में जब भी बनेगा, जब गवर्नमेंट जब चाहेगा जब बना दे। लेकिन गवर्नमेंट लाने के पहले हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी करोड़पति बन चुके होंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे अर्ली इन्वेस्टर है। अगर आपने डिसीजन लिया है तो आपको सिर्फ 2 चीज करना है यहाँ पे, सिंपल चीजें। आपको रजिस्टर फ्री अकाउंट करना है, आपको आपका राइट पैकेज चूज करना है। राइट पैकेज चूज करना बहुत जरूरी है आपको, ठीक है ना। आपका विजन क्या है, आप कितना पैसा बनाना चाहते हो, कितना पैसा कमाना छोड़ दो, कितना पैसा बनाना चाहते हो। पैसा बनाने के लिए आपको कंपनी ने 2 ऑप्शन दिया है। एक तो आपके जेब से पैसा लगाओ,
या फिर आप थोड़ा वर्किंग करके इंस्टॉलमेंट पैकेज से आप इंस्टॉलमेंट जो भी आपका अर्निंग होता है उससे आप एकदम माइंड फ्री होकर अपना इंस्टॉलमेंट भरते जाओ और अपने शेयर की वैल्यू बढ़ाते जाओ और अपना पोर्टफोलियो बढ़ाओ। सबसे बेहतरीन चीज इसमें दिया है, लर्न अबाउट द प्रोडक्ट्स एंड सर्विस। हमेशा वेबसाइट को ओपन करो, देखो, चेक करो क्या है चीज, क्योंकि अपना ये बिजनेस है, इसको हमको ही देखना जरूरी है। इनवाइट अदर्स टू ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रेजेंटेशन। आज की डेट में हमको बहुत अच्छा चीज मिला है ऑनलाइन। जितना आप ऑनलाइन, मैंने देखा है कि बिना चाय पिए भी आज आप 2000 की टीम बना सकते हो, 5000 की टीम बना सकते हो, बिना किसी को चाय पिया, बिना किसी को खर्चा किए। पहले हम लोग क्या करते थे, बिना किसको बुलाना है, किसको बिठाना है, तो चाय नाश्ता खिला के फिर अलग अलग तरीके के डिमांड होते थे। आज यहाँ पे ऑनलाइन में ट्रेंड चेंज हो गया है। अगर ट्रेंड चेंज हो रहा है इसका मतलब हम लोगों को भी चेंज होना बहुत जरूरी है, एक समय की मांग है। रिफरल कमीशन हमको मिल रहा है। रिफरल कमीशन क्यों मिल रहा है? क्योंकि हम लोग बहुत से जिंदगी को यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ पे उनको शेयर करके यहाँ पे लेके आते हैं, तो हमको उसका बेनिफिट भी मिलता है और वो बेनिफिट से हम हमारा पोर्टफोलियो और बढ़ा सकते हैं। वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। हमको ऊंचा उड़ना है तो हमको पहले सबसे बात सबको साथ में लेके चलना है। अगर हमको लंबा जाना है तो हमको साथ में लेके चलना है, दूर तक जाना है। सोचो ये चीज कि हम हमारे फैमिली के फर्स्ट बिलियनर बन सकते हैं। जो आदमी ये जिंदगी में आया है वो तो बिलियनर बनकर फिक्स हुआ, उसके नाम पे तो बना, लेकिन उसने उस ट्रैक को पकड़ना जरूरी है। हर एक आदमी के नसीब में लिखा है, हर एक आदमी के पास लिखा है। भगवान ने सबको एक दो हाथ, दो पैर लेके, दो आंखें लेके भेजा है, एक छोटा दिमाग लेके भेजा है। लेकिन क्या होता है, कुछ लोग उसमें बिलियनर बन जाते हैं, कुछ लोग उसमें अभी भी रैट रेस में लगे हुए, चूहा दौड़ में लगे हैं। डिफरेंस सिर्फ थिंकिंग का है। अपना संगत चेंज कर लीजिए। देखो, आप संगत चेंज करते हो, ऑटोमेटिक आपका विचार चेंज हो जाएगा, आपका सोचने का तरीका चेंज हो जाएगा। आप फैमिली में भी आप अपना अलग ढंग से आप पेश आओगे। फैमिली को आपकी फैमिली में लगेगा आप में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। अगर पैसा वाला बनना है, बिजनेसमैन बनना है, बिलियनर बनना है, मिलियनर बनना है, तो सोच भी अपनी उसी डेवलप करना जरूरी है। ठीक है ना? तो वैसा सोच अगर लेके आप मीटिंग में आओगे, मिलियनर, तो आप मीटिंग में वही सबसे आओगे, तो भगवान भी वो देखता है ना कि आपको क्या चाहिए, वो भगवान देख रहा है। भगवान सिर्फ आपकी परीक्षा ले रहा है। भगवान आपको देने वाला है, लेकिन उससे देने के पहले आपको परीक्षा लेता है। तो परीक्षा में आप फेल होते हो या पास होते हो, ये आप पे डिपेंड है। आज आप अपने पास वो वक्त है 2021 में, ऐसे ही कोई आराम से बैठेगा और सोचते रहेगा कि मुझे काश ये 2021 में मेरे पास ये आया था, विटर का अपॉर्चुनिटी, काश इसको मैं उस 2021 में लिया होता। तो 2021 में शायद आने वाले 2022 में जब हम $100 डालेंगे, आज हमको $100 में हमको इन्वेस्टमेंट में 55,000 शेयर मिल रहे हैं, तो शायद 2022 में हमको 5,000 भी शेयर मिलना मुश्किल हो जाएगा। डिफरेंस ये, क्योंकि वैल्यू बढ़ेगा, प्रोजेक्ट लग जाएगा तो वैल्यू बढ़ने वाला है। इस जगह पे मेरा ऑलरेडी प्रेजेंटेशन हुआ, आपने मुझे 60 मिनट्स टाइम दिया है, ठीक है ना? और मैं सबसे आपको एक बोलूंगा कि तन मन धन लगा के यहाँ पे काम कर लीजिए। ये कोई नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, एक दुनिया का नया युग है। नए युग में हम लोग काम कर रहे हैं। कोई भी चीज नहीं बनती है, ठीक है ना, तो उसमें जल्दी आना बहुत जरूरी है युग में। तो जल्दी हम लोग इसमें काम करेंगे। और अगर किसी को डाउट भी है तो बेस्ट वे आप दुबई प्लानिंग कर लीजिए। जिसको दुबई आना है दुबई आ जाइए, वहाँ पे प्रोजेक्ट देख लीजिए। मैं तो ऑलरेडी जा रहा हूँ, कल ही मैंने ऑलरेडी पासपोर्ट रिन्यू करने के लिए डाला है। आज मेरा पासपोर्ट का मैसेज भी आ चुका है, कल तो पासपोर्ट डिलीवरी हो जाएगा। ये सब क्या है, ये प्लानिंग है, ठीक है ना? जैसा मैंने ये रिटर्न से कितना कमाना है, क्या लेना है। अगर मेरा एक चीज मेरा एसेट बनता है तो ये मेरा रिटर्न का एसेट है, ठीक है ना? आप जब गाड़ी लेते हो ना कोई कंपनी से, आप पीछे उसका नाम लिखते हो गाड़ी का, लेकिन वो गाड़ी चली जाती है, कंपनी चली जाती है, तो गाड़ी का स्टिकर निकालते हो, फिर दूसरा कंपनी का स्टिकर लगाते हो। ऐसा नहीं, गाड़ी आखिर में लाइबिलिटी, एसेट नहीं है। तो आप ये समझ, आपको यहाँ पे एसेट बनाना है। ऐसा एसेट बनाओ जो आपको रेगुलर कैश फ्लो इनकम दे। तो थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे 60-70 मिनट्स आपने मुझे सुना है। आने वाले बहुत से सेशन में हम लोग आगे के ट्रेनिंग लेते जाएंगे। डिपेंड्स ऑन आपके ऊपर, आपका इंटरेस्ट कैसा है, आप कितना इंटरेस्ट लेते हो उसके ऊपर। क्योंकि देखो, जिंदगी में पैसा हर कोई आदमी कमाना चाहता है, लेकिन पैसा बनाना बहुत कम लोग चाहते हैं। हम यहाँ पे पैसा बनाना सीखना जरूरी है। ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट को आप हल्के में मत लो, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। हम सबके सोच के परे है। इस प्रोजेक्ट में जब हम आते हैं, अगर आप नियर बाय लोगों से, जो टेक्निकल लोग जानते हैं, मैकेनिकल लोग जानते हैं, टेक्निकल या टेक्निकल, उनसे आप डिस्कस कर लीजिए। अब हम लोग डिस्कस करते हैं जिसके पास नेटवर्किंग का नॉलेज है या जिसका जो मार्केटिंग है, उसको जो डिमांड अलग उसकी होती है, हम उसको डिस्कस करते हैं।
वो क्या सोचता है मुझे जल्दी क्या मिलेगा। लेकिन जो कॉमन आदमी है, जो कॉमन पब्लिक है, जो फ्रेश पब्लिक है, वो क्या सोचता है भैया ये मैं प्रोजेक्ट में पैसा लगा, ये प्रोजेक्ट की वैल्यू क्या है। जब उसको वैल्यू मालूम पड़ेगा ना, तो जो बड़े बड़े लीडर से अच्छा काम वो नया आदमी करेगा, क्योंकि उसको चीज अच्छी मिली है तो अच्छी चीज को प्रमोट करना शुरू कर देगा। तो इतना बोल के मैं अपना जो शब्द खत्म कर देता हूँ, मेरा वाणी को समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। शुभ रात्रि। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू आनंद जी एंड वेलकम। थैंक यू वेरी मच सर। विजन एंड मिशन, राइट, जो मैं तो अपने लिए बोलूंगा, आज मैंने पूरे के पूरे सेशन को कंप्लीटली स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक सुना, राइट। मैं मोहित चौधरी, ओके। तो बीच बीच में कभी कभी ऑब्स्टेकल्स आते हैं जिसको हम लोग ब्रेकर्स बोलते हैं। कंटिन्यूअसली हम लोग वीटर पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, राइट। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कोई चीज आती है, ओवरटेक करने की कोशिश करती है हम लोगों को। मैं बेसिकली साफ साफ शब्दों में कह देता हूँ, अगर मैं वीटर कर रहा हूँ तो क्या होता है, हमारे साथ वाले ही हमें कुछ दूसरी चीजें अप्रोच करते हैं, ओके। तो उससे क्या होता है, उससे आपका माइंड डिस्टर्ब होता है, सिंपल सा। जब आपका माइंड डिस्टर्ब होगा और अगर आप कुछ भी उसमें करना चाहेंगे, तब आपका टीम डिस्टर्ब होगी, ओके। और जब आपकी टीम डिस्टर्ब होती है तो आपका बिजनेस डिस्टर्ब होता है, और जब आपका बिजनेस डिस्टर्ब होता है तो आपकी अर्निंग भी डिस्टर्ब होना चालू हो जाती है, ओके। तो मैं तो सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा कि जब तक इसके 14 स्टेज खत्म नहीं हो जाते, मीन्स 2023 तक, किसी भी चीज को वीटर के ऊपर ओवरटेक मत करने देना, राइट। सिर्फ सिंपल सा वीटर, बाकी कुछ नहीं, उसके अलावा कुछ नहीं, राइट। और देखो कैसे नहीं यहाँ पर पोर्टफोलियो बनता है, कैसे यहाँ पर आपको अर्निंग नहीं आएगी, कैसे आपकी यहाँ पर टीम नहीं बनेगी, राइट। क्यों? क्योंकि हम लोग डेडिकेटेडली कंटिन्यूअसली, आज 97 डेज हम लोगों को हो चुके हैं, ओके। 97 डेज कंटिन्यूअसली हो चुके हैं, और जिस तरीके से इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं, राइट, मीटिंग्स के अंदर, नो डाउट ऐसे ही कंटिन्यूअसली इम्प्रूवमेंट्स आती रहेंगी, नॉलेजेबल चीजें आप लोगों तक पास ऑन होती रहेंगी टाइम टू टाइम, ओके। जैसे कि हमें कंटिन्यूअसली जूम मीटिंग करते करते हमें आनंद परदेसी जी मिले बीच में, राइट। और आनंद परदेसी जो है अभी एवरी थर्सडे उनका सेशन हम लोग अभी कंटिन्यू रहेगा, राइट। और बाकी के जो सेशन है, राइट, आज जो था, आज बेसिकली नॉलेज था, राइट, अबाउट द वीटर CIF, crowd investment funding, between difference between the MLM and the CIF, right? And basically जो वर्ल्ड ऑफ शेयर मार्केट इक्विटी शेयर्स जिसको हम बोलते हैं, राइट, उसकी आज हमने नॉलेज ली, ओके। देन कल का मैं बता देता हूँ, कल हम लोग एक फ्रेश तरीके से पूरा का पूरा वीटर पावर प्रोजेक्ट की इंट्रोडक्शन, राइट, और उसका कंप्लीट प्रेजेंटेशन कल हम लोग उधर देखने वाले हैं, राइट। जिसमें कि आज अगर किसी के कोई क्वेश्चंस रहे होंगे कि सर वीटर के बारे में तो कुछ भी प्रेजेंटेशन हुआ ही नहीं, राइट, ओवरऑल आपने जो भी है वो शेयर्स के बारे में सारा का सारा आज का सेशन रहा है, राइट। किस तरीके से यहाँ पे बिलियनरीज यहाँ पर बनते हैं, क्रिएट होते हैं, ओके। तो ओवरऑल आज का सेशन 20 मिनट्स आगे चल रहा है, ओके। तो आज का सेशन मैं भी इधर कंप्लीट करना चाहूंगा, ऑलराइट। ओके, 3 सजेशंस आ रखे हैं, वो मैं पढ़ देता हूँ। राम भारती जी, वेरी नाइस सजेशंस। और अश्वनी गोस्वामी जी हैं, टुडे ग्रेट वेबिनार, थैंक्स फॉर द मोहित विपुल सर एंड आंसर, ग्रेट इन्फॉर्मेशन, थैंक यू। राम भारती सर, वंस अगेन, सिर्फ ओनली वीटर, यस एग्जैक्टली। एटलीस्ट जब तक हमारा 14 स्टेजेस इसके अंदर कंप्लीट नहीं होता, राइट, 2023 तक कुछ भी वीटर के अलावा दूसरी कोई चीज मंजूर ही नहीं है, राइट। क्योंकि भैया कंपैरिजन अगर करना होता है ना, तो 2 बराबर की चीजों में कंपैरिजन किया जाता है, इस चीज का ध्यान रखना, राइट। अगर कोई भी चीज वीटर जैसा, राइट, या वीटर से एडवांस अगर कोई चीज मिले, तब आप उसमें नेगोशिएशंस कर सकते हैं, अदरवाइज वीटर के अलावा कुछ भी नहीं अप टू 2023। इसी के साथ ही मैं सबका धन्यवाद करना चाहूंगा, जो लोग आज, वेरी गुड, ग्रेट इन्फॉर्मेशन, nice sir, very nice, excellent presentation sir, okay, great, Anand Pardesi sir, thank you,
excellent, most dedicated, knowledge, information, great information. Jagdish Sindesi, Anand sir and Anand. Okay, वही सर, थैंक यू वेरी मच सर, आपके बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं, राइट। तो ठीक है, आज के लिए हम लोग यहीं पर फिनिश करते हैं अपने जूम मीटिंग को। ओके, देन कल हम लोग फिर से प्रेजेंट करेंगे विड्रा की पूरी पावर स्लाइड्स को, पावर प्रेजेंटेशन को, राइट, एक लेमैन भाषा में। हो सकता है आज का जो सेशन है वो सर से ऊपर गया हो, राइट। क्यों? क्योंकि हम लोग जो है शेयर्स और इक्विटी शेयर, शेयर मार्केट, एनएससी, बीएससी, फॉरेक्स, राइट, इन सब चीजों से अवेयर नहीं है। तो मे भी हो सकता है कि सारी की सारी चीजें ऊपर से निकल रही हो, लेकिन जितना भी आपके माइंड में स्ट्राइक किया होगा, राइट, मैं गारंटी से बोल सकता हूं उतना आपके माइंड में हमेशा आपकी ब्रेन की ड्राइव में जाके, राइट, मेमोरी में जाके हमेशा के लिए वो सेव हो गया होगा। ओके, तो इसी के साथ ही आज बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, राइट। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर। शुभ रात्रि।